गुड मॉर्निंग। हाय दोस्तों, है ना। आप सभी को गुड मॉर्निंग। क्लास 11 का चैप्टर नंबर वेक्टर लेके आया है। कौन सा चैप्टर? वेक्टर। हालांकि ये कोई चैप्टर नहीं, चैप्टर का कोई टॉपिक मतलब इसका बहुत ज़्यादा यूज है, बहुत ज़्यादा यूज है। इसे सीखना बहुत जरूरी है ना। वेक्टर सीखना बहुत जरूरी है, दिशा बताता है। मैथ्स का 12 में आ गया। हाँ, तो वेक्टर होता है क्या? क्लास 9 से तो पढ़ते आया होगा, है ना। व्हाट इज वेक्टर क्लास 9 में बताया गया होगा, है ना। और व्हाट इज स्केलर है कि नहीं, ये क्लास 9 में बताया गया होगा। तो वेक्टर के पास, जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके पास कोई वैल्यू हो, है ना। है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन के साथ, है कि नहीं है, उसी को क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। और स्केलर किसको बोलते हैं? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, दिशा नहीं पता, है ना। मेहनत बेल वाला मेहनत कर रहे हैं, 24 घंटा पढ़ रहे हैं, पर किस दिशा में पढ़ रहे हैं? कभी मैगजीन पढ़ ले रहे हैं, कभी पेपर पढ़ रहे हैं, कभी मैथ्स पढ़ रहे हैं, कभी बायो पढ़ रहे हैं। कोई सेफ दिशा में नहीं पढ़ रहे, बस क्या कर रहे हैं? बस पढ़ाई कर रहे हैं 24 घंटा, सही दिशा में नहीं कर रहे हैं। तो स्केलर कभी सक्सेस दिलाएगा क्या? नहीं दिलाएगा। पर वेक्टर मैग्नीट्यूड ही बता रहा, मेहनत और सही दिशा में मेहनत करो। IIT के लिए पढ़ते हो तो बस मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ो, है कि नहीं है। स्केलर क्या है? सिर्फ बताता कितना मेहनत कर रहे हो, और ये बताता मेहनत तो कर रहे हो, कितना कर रहे हो, प्लस किस दिशा में करना है, ये दोनों बताता है ना। वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अनसक्सेसफुल आसानी से मिल सकता है ना, इसका एक मतलब है। पर सक्सेस थोड़ा मुश्किल से मिलता है। इस मेरा ये कहने मतलब है, दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। और यही ये स्केलर था। अगर यही हम 2i + 2j 4 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये सक्सेस है, वेक्टर है ना। इसके लिए अलग रूल होता है, ये सब बताएंगे। बस एक सब पहले फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ थोड़ा नया सोचो, है ना। है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और स्केलर में बस क्या है? मैग्नीट्यूड ओनली। हाँ, है मैग्नीट्यूड ओनली, है मैग्नीट्यूड ओनली। सिर्फ और सिर्फ क्या है इसके पास? मैग्नीट्यूड ही है इसके पास। मैग्नीट्यूड के साथ क्या है? डायरेक्शन ही है। कोई दिक्कत हुआ सभी? ये कंप्लीट डिफिनेशन हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है। क्या बोले ढोकला? नहीं, कुछ नहीं। ऐड करंट, ठीक है। चलो बताओ, करंट, टाइम, डिस्टेंस, ये स्केलर है कि क्या है? स्केलर इसका डिस्टेंस वेक्टर है। डिस्टेंस वेक्टर है। नहीं, स्केलर ना पढ़ा है। डिस्टेंस क्या पीछे आके बताता है कि नेगेटिव? डिस्टेंस में नेगेटिव होता है क्या? जो हमेशा एडे नॉर्मल होता है। 2 मीटर + 2 मीटर कितना मीटर? 4 मीटर। 2 मीटर + 2 मीटर 4 मीटर। 4 मीटर राइट साइड। हाँ, राइट साइड लेफ्ट। डिस्प्लेसमेंट बताता है। डिस्टेंस क्या हुआ? स्केलर हुआ ना। डिस्टेंस क्या हुआ? स्केलर हुआ, ठीक है। टाइम क्या हुआ? 2 सेकंड। 2 सेकंड बस। ऊपर हुआ कि नीचे हुआ, दाएं हो कि बाएं का कुछ बताता है क्या? समय डायरेक्शन तो नहीं बताता, बस बताता कि कितना टाइम हुआ है। ये भी क्या हुआ? स्केलर। और करंट भी स्केलर। करंट भी करंट स्केलर फॉलो नहीं करता है, वेक्टर रूल्स फॉलो नहीं करता है। चलिए, करंट, ठीक है। करंट अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन के हमेशा ऑपोजिट में करंट होती है। तो इलेक्ट्रॉन इधर बहा ना, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट किधर जाएगा? Opposite। इधर जाएगा, है कि नहीं। करंट इधर जाएगा। और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट किधर जाएगा? इधर जाएगा, है कि नहीं है। करंट किधर जाएगा? नीचे जाएगा। मतलब इसको डायरेक्शन के साथ बता रहा है, तो क्या होगा? इस वेक्टर हुआ ना, वेक्टर हुआ ना। चलिए ठीक है। कोई दिक्कत था सभी? नहीं ना? दिक्कत किसी को थोड़ा सा भी नहीं ना? डिस्टेंस और क्या क्या लिखे बोलो तो? टाइम है ना, करंट तो वेक्टर करंट है ना, डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया। और बताओ टेम्परेचर है कि नहीं है। टेम्परेचर, वर्क, एनर्जी, इस सब में डायरेक्शन होता है क्या? नहीं होता, है कि नहीं है। पावर, सही बोले, पावर, इस सब में डायरेक्शन नहीं होता, है कि नहीं, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जैसे बोल रहे थे, चलिए देखिए, है ना। ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, इधर भी कर देते हैं। ये 3 मीटर, ये 4 मीटर चला है, ठीक है। डिस्टेंस कितना चला? 5 मीटर। 7 थोड़ा अच्छे से दो, है ना। शुरू है 4 3 कितना? 7 मीटर हुआ। तो आसानी से ऐड हो गया ना। और ये है कि जो डिस्टेंस है, पर ये डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, छोटे कि ये होता है ना 5 मीटर ना। क्या नॉर्मल एडिशन फॉलो हुआ क्या? नहीं, नॉर्मल एडिशन फॉलो हुआ। ये नॉर्मल आसानी से जोड़ दिए,
कैसे जोड़ दिया, एकदम आसानी से जोड़ दिया, इसको आसानी से जोड़े नहीं ना, इस जोड़ना को बोलते हैं वेक्टर एडिशन। कैसा एडिशन? वेक्टर एडिशन। इसको आसानी से क्यों नहीं रहेंगे? किसको? तो इसमें और उसमें फर्क क्या हो जाता है? वेक्टर सिंपल एडिशन नहीं होता, उसका लिए वेक्टर एडिशन होता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये आसानी से जुड़ गया ना। तो यहाँ पे कैसा फॉलो हो रहा है? नॉर्मली सिंपल जो बचपन से पढ़ते आए 2 + 2 4 होता है, वही सिंपल एडिशन फॉलो हो रहा है। कैसा फॉलो हो रहा है? सिंपल एडिशन, है ना। सिंपल अलजेब्रिक एडिशन, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन, है ना। एकदम सिंपल वाला जो बचपन से पढ़ता है 2 + 2 कितना? तो 4। सिंपल वाला अलजेब्रिक एडिशन फॉलो होता है कि नहीं है? कौन सा फॉलो होता है? अलजेब्रिक एडिशन, सिंपल और सिंपल वाला। और ये कैसा? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो होता है। किसी को दिक्कत है थोड़ा सा भी? यहाँ तक डाउट थोड़ा सा भी नहीं ना? सुनो तब एक बात, है ना। ये 2 एम्पियर करंट बहा है, ये 3 एम्पियर करंट बहा है, 4 एम्पियर बहा है। टोटल कितना करंट बहा है? निकालना पड़ेगा अभी। 3 2 5 4 9 एम्पियर अगर हम ऐड कर देते हैं तो वेक्टर है तो ऐसे नहीं ऐड कर नहीं देगा। नहीं होगा, स्केलर में वैसा होगा, वेक्टर में थोड़ी होगा। चलिए ठीक है, मैंने डायमेंशन फॉर्मूला में बताया, मतलब आप लोग पुरानी बातें याद नहीं रखते। पता है करंट को नॉर्मली आसानी से ऐड कर देते हैं, इसी कारण ये वेक्टर ना होके क्या है? स्केलर है। करंट इज स्केलर, करंट इज स्केलर। ये क्लास 9 तक में पढ़ाया जाता है कि हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ओनली, हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन उसको वेक्टर बोलते हैं। ये गलत, ये कंप्लीट डिफिनेशन नहीं है। उसका कंप्लीट डिफिनेशन क्या होता है? हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। एंड क्या फॉलो करना चाहिए? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, उसी को वेक्टर बोलेंगे। अदर वेक्टर नहीं बोलेंगे। अगर नॉर्मल एडिशन हो जाएगा ना, अगर नॉर्मल एडिशन हो गया तो वेक्टर वो होगा ही नहीं, याद रखना। सबसे करंट इंपॉर्टेंट, नॉर्मल एडिशन। हाँ नॉर्मल एडिशन करता है। 2 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर, है ना। तो क्या हो गया? क्या बोलते हैं? स्केलर हो गया। क्या हो गया? करंट इज द स्केलर, है ना। करंट क्या हो गया? जब किसके पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, वो असली में डिफिनेशन होता तो करंट तो डायरेक्शन, वो जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट, तो डायरेक्शन हो गया। यही तो डायरेक्शन है कि नहीं है? तो क्या कहते हैं? बस डायरेक्शन का मतलब कोई एक दिशा बता दे, चाहे ऑपोजिट रहे, चाहे राइट लेफ्ट, कोई भी दिशा। इसके पास मैग्नीट्यूड भी था, डायरेक्शन था, ये वेक्टर हुआ क्या? नहीं ना। तो वेक्टर का असली डिफिनेशन ये है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज नोन एज वेक्टर। और स्केलर सिंपल सा है मैग्नीट्यूड ओनली। समझ में कि नहीं आया? जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करेगा वो वेक्टर हो ही नहीं सकता है। समझ में? ये है एग्जैक्ट डिफिनेशन। दिक्कत है थोड़ा सा भी? अब देखो, इधर 4 न्यूटन लगाए, ठीक है। इधर भी कितना लगाए? 4 न्यूटन लगाए। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं, उसके बाद इस पे आते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? फोर्स है कि नहीं है? एक्सेलरेशन, स्पीड हो जाएगा स्केलर पर, वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेक्टर। क्यों? डिस्प्लेसमेंट का टाइम होता है, ऐसा बता चुके हैं ना रे। एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, हाँ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? इसे सब क्या है? वेक्टर है। सबका सब क्या है? वेक्टर है। वेक्टर के पास क्या होता है? डायरेक्शन होता है ना। इधर दिए हैं 4 न्यूटन, किधर दिए हैं? कितना दिए हैं? 4 न्यूटन। इधर दिए हैं 6 न्यूटन। 2 न्यूटन इधर जाएगा। हाँ, तो देखो इसका नेट कितना हो जाएगा? नेट फोर्स 2 न्यूटन। कैसे? किधर साइड? इस साइड, आगे की, इस आपके इधर, हाँ लेफ्ट साइड ना। हाँ वही लेफ्ट साइड। इधर 4 न्यूटन, इधर 6 न्यूटन। इधर 4 न्यूटन, इधर 6 न्यूटन है ना, ऑपोजिट में है ना। अगर ऑपोजिट में है तो ये इसका अगर पॉजिटिव साइन इसको ले लेते हैं, इसका इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नेगेटिव ना, ऑपोजिट हुआ, डायरेक्शन बताता है। 4 से क्या इतना हो जाएगा? 2 न्यूटन हो जाएगा। और 2 न्यूटन किधर हावी हो गया? इधर साइड ना, लेफ्ट साइड। वेस्ट। हाँ नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत है था सभी? है कि नहीं? इस डायरेक्शन का यही होती बात है। किसी को दिक्कत है थोड़ा सा भी? नहीं। और अगर तो वर्क मैं बोलूंगा कि एक ये ब्लॉक है, इस पे 4 जूल वर्क किए हैं, इधर से भी 4 जूल वर्क किए, तो बोलेंगे नेट जूल कितना वर्क है? 8 जूल। क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है, सिंपल सा इस पे कितना ऐड हो, कितना लग रहा है? 4 जूल प्लस 4 जूल कितना? 8 जूल, है ना। नहीं आया समझ में? इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सभी को? वेक्टर में पूरा मजा आ जाएगा। वेक्टर है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एग्जांपल फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। स्केलर क्या है? मैग्नीट्यूड ओनली। डिस्टेंस, टाइम, टेंपरेचर, वर्क, एनर्जी, पावर। और फॉलो क्या करता है? नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन। करंट इज द स्केलर क्वांटिटी। इसके पास डायरेक्शन होने के बाद भी डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड पर। ये क्यों है स्केलर? क्योंकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन
नहीं करता है। दिक्कत है दोस्तों सभी? ए पठान दिक्कत है रे? नहीं ना? चलिए आगे चले तब। वेक्टर और स्केलर का मतलब समझ में आ गया ना कि दिक्कत है थोड़ा सा किसी को भी? रात भर भी दिक्कत किसी को नहीं है ना? चलिए सुनना, तो स्केलर के पास बस क्या है? बस मैग्नीट्यूड है ना? है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन भी नहीं है, बस क्या है? तो बोलेगा भैया एक तो करंट वाला था, हाँ वो अलग बात है ना? जैसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड है, क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड स्केलर। तो मतलब स्केलर को बदलना होगा तो बस क्या बदलने से काफी है? मैग्नीट्यूड। स्केलर कैन बी चेंज, स्केलर कैन बी, हाँ स्केलर बोलो बोलो क्या बोल रहा था? स्केलर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड ओनली, है ना? बाय चेंजिंग ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को चेंज करेंगे क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। स्केलर मैग्नीट्यूड है ना, मैं बोलूंगा वर्क किया है 8 जूल, कितना जूल? 8 जूल, 10 जूल कर दिया तो स्केलर क्वांटिटी चेंज नहीं हुआ? तो वही बोले स्केलर क्वांटिटी कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ओनली मैग्नीट्यूड। कहानी खत्म। हाँ तो ये एक लाइन सही है ना? याद रखना, याद के समझ में आ गया है कि नहीं? वेक्टर, वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड स्केलर, हाँ है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है कि नहीं है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है ना? और दोनों में से किसी एक को भी बदलेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाएगा ना? दोनों में से किसी एक को भी बदलेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो मतलब जैसे बताते हैं, ठीक है, ये है, पहले लाइन लिख देते हैं उसके बाद बताते हैं। वेक्टर क्वांटिटी कैन बी चेंज बाय चेंजिंग डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी कैन बी चेंज बाय चेंजिंग डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और बोथ। तीनों में से कुछ भी चेंज होगा वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी कैन बी चेंज बाय चेंजिंग डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और बोथ, दोनों में से कुछ भी चेंज हो जाएगा और दोनों चेंज होगा फिर वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, है ना? ये लाइन को आप सफा साबित करते हैं, क्या लिखे? बाय चेंजिंग डायरेक्शन से सिर्फ, या फिर सिर्फ मैग्नीट्यूड से, या फिर दोनों से। ये लाइन तो एकदम क्लियर वेक्टर वाला पे आते हैं। लिख लिए ना? लिख लो फटाफट लिख लो, वेक्टर वाला पे नीचे, ठीक है लिख लो। देखिए एक वेक्टर क्वांटिटी फोर्स को ले रहे हैं, ठीक है? वेक्टर क्वांटिटी को इससे ऊपर दिखाते हैं, ठीक है? ये 4 राइट लिखते हैं, आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, ऐसे लिख, ज्यादातर देखना होगा शायद कहीं नहीं मिला होगा 4 राइट लिखा हुआ, बस समझाने के लिए समझा दे रहे हैं, ठीक है? ऐसे लिखा हुआ डायरेक्ट मिलने लगा 4 I 4 J 4 K ऐसे करके, है ना? अब इसको रखते हैं, बस इस सब सिंपल भाषा में एकदम समझ लेते हैं। 4 क्या है? मैग्नीट्यूड ना, और ये क्या है? डायरेक्शन ना। ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या है? डायरेक्शन। तो अगर हम 4 को 5 कर देते हैं, डायरेक्शन सेम रहा, पहले क्या चेंज किया? मैग्नीट्यूड खाली चेंज किए ना, क्या चेंज किए हैं? मैग्नीट्यूड चेंज किए। क्या वही फोर्स रहा? अब नहीं रहा ना, फोर्स तो बदल गया ना। मैग्नीट्यूड भी बदले तो ये क्वांटिटी क्या हुआ? बदल गया। चलो ठीक है, अब अगला केस में क्या करते हैं? डबल टेक्स कर देते हैं, मैग्नीट्यूड को सेम रहने देते हैं, डायरेक्शन राइट एंड लेफ्ट कर देते हैं। क्या ये सेम चीज होगा? नहीं सेम चीज होगा, डायरेक्शन बदल गया ना। वेक्टर में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये भी क्या हो गया? यहाँ पर बस क्या चेंज किए? डायरेक्शन बदले, डायरेक्शन बदले, देखो क्वांटिटी तो बदल गया। पहले 4 राइट में जा रहा था, किधर जाने लगा? लेफ्ट में जाने लगा, और लेफ्ट में जाने का मतलब अलग हो जाता है कि नहीं है? मतलब या तो मैग्नीट्यूड को चेंज करो फिर भी बदल जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, या तो डायरेक्शन को चेंज करो फिर भी बदल जाएगा। अब तीसरा केस में तीनों को बदल देते हैं, मतलब दोनों को बदल देते हैं। 5 कर दिया और लेफ्ट कर दिया, क्या ये चीज सेम है इसके? ये सेम है? नहीं ना। तो दोनों बदलेंगे फिर भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बदलेंगे फिर भी चेंज हो जाएगा, या फिर डायरेक्शन बदलेंगे फिर भी चेंज होगा, मतलब तीनों बदलने से चेंज हो जाएगा। नहीं आया समझ में? ये लाइन क्या लिखे? तो वेक्टर क्वांटिटी कैन बी चेंज बाय चेंजिंग डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और बोथ, ठीक है? दिक्कत किसी को थोड़ा सा भी नहीं ना? एकदम सिंपल भाषा में वेक्टर सीख जाएगा, बहुत सारा चैप्टर ना एकदम बहुत आसान हो जाएगा, लगभग चैप्टर से बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान जिसको बोलते हैं। किसी को दिक्कत है थोड़ा सा? इतना सा डाउट नहीं ना? तो वेक्टर के पास जो बोले हम कोई भी क्वांटिटी दिखाते हैं तो 2 चीज होता है ना, है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब हम बोलेंगे ये 6 है वेक्टर क्वांटिटी, क्या ये सही है लिखा हुआ? बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? इसके पास डायरेक्शन ही नहीं है। हाँ डायरेक्शन नहीं है, ये तो बस मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, कोई ना कुछ डायरेक्शन भी होगा, है कि नहीं है? I लिखा हुआ मिल सकता है, J लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर K लिखा हुआ मिल सकता है। I J का मतलब क्या है? ठीक है, अच्छे सीखो, ये सब एकदम अच्छे सीखो। एक्स एक्सिस वाला एकदम छोटा एकदम बोलते हैं, ग्राउंड से ग्राउंड लेवल तक ले जा रहे हैं। ये जो एक्स वाला तरह का रहता है उसको आई डायरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं, ठीक है? इसको ऊपर वाला क्या बोलते हैं? जे बोलते हैं, ठीक है? तो और ये वाला क्या होता है?
जेड एक्सिस ये तो माइनस जेड हो जाएगा ना, माइनस जेड एक्स माइनस जे हो जाएगा ना बाबू। ये आई है, ये जे है। एक्स एक्सिस वाला को क्या बोलते हैं? आई। वाई एक्सिस वाला क्या बोलते हैं? जे। और अगर इसके ऑपोजिट तो माइनस साइन होगा ना, माइनस आई गलत बात नहीं। ऊपर की ओर निकलेगा वो एक आउट साइड उसको बोलते हैं, उसको आउट साइड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? Outside. वर्टिकली अपवर्ड लिखा हुआ मिलेगा, आउट साइड ऑफ द प्लेन में लिखा, बता रहा हूँ सब आएगा एकदम एकदम। जे इसको पॉजिटिव क्या होगा? माइनस जे होगा ना, क्या होगा? और एक ऐसा चीज बताऊंगा, लगभग बोलता है एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, और बच्चा एकदम कंफ्यूज, पूरा कंफ्यूज नहीं, फिर भी एग्जाम तक कंफ्यूज रहता है। यहाँ पर डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, एकदम कंफ्यूज रहता है, एकदम बड़का कंफ्यूजन रहता है उसको। पर देखना एको कटी कंफ्यूजन नहीं होने देंगे, वो मेरा तरीका है, बताऊंगा। आई माइनस आई मैंने भी किसी से सीखा, पर उसको और मॉडिफाई कर दिया हूँ। आई माइनस आई जे, और ये क्या हो गया? माइनस जे। ये वर्टिकली अगर अपवर्ड ले लेता है क्या हो जाएगा? के हो जाएगा, है ना? आई जे के, नहीं आया समझ में? आई जे और आउट साइड है, इसका मतलब ये से है ना, तीनों साइड है कि नहीं? एक ऐसे एक ऐसे, है ना? थ्री, हाँ 3D। कोई दिक्कत है किसी को? थोड़ा सा भी नहीं ना। आई जे के, अरे उतना भी मतलब सिंपल से याद है। एक्स की तरफ जो होता है क्या होता है? आई होता है। जो वाई की तरफ होता है क्या होता है? जे होता है। जो वर्टिकली आउटवर्ड होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? के बोलते हैं। दिक्कत है किसी को? तो मैं नहीं ना, आगे चले। मतलब डायरेक्शन का रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो वेक्टर क्वांटिटी वो होगा ही नहीं, वो वेक्टर क्वांटिटी होगा ही नहीं। सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख देंगे तो क्या होगा? स्केलर। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, क्या पढ़ा रहे हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो मैथ्स में भी है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। कोई दिक्कत है किसी को? थोड़ा सा भी नहीं ना, सुनो। सपोज दैट हम एक क्वांटिटी लिख रहे हैं, ठीक है? कुछ भी क्वांटिटी देते हैं। अगर ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर है। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या था? ऊपर में एक ये तीर एरो देना चाहिए। अच्छा, इसको एरो बोलते हैं? अच्छा हमको पता ही नहीं है। इसको एरो दिखाते, नहीं तो ये वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, ठीक है? और देखना, अगर कॉपी कभी एरो नहीं दिया रहेगा तो मतलब बोल्ड में लिखा होगा। बोल्ड का मतलब समझ रहे हो कि एकदम लाइटली लिखे है ना, जैसे एकदम लाइटली ए लिखे हैं और एक एकदम ए से लिखे हैं, है ना? जो बोल्ड का वो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है? क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे, मैं दूंगा डीपीपी, देखोगे ऐसे कुछ कुछ बोल्ड लिखा होगा, उसका मतलब वही होता है ना? बताऊंगा, सब दिखाऊंगा एकदम दिखाऊंगा। कि दिखाते हैं तो थोड़ा सा भी नहीं ना। देखो सीखने तो सब सीख जाता है, पर अप्लाई कैसे करना है, उसको पकड़ना कैसे, वो सीख जाएगा तो सब क्वेश्चन ही बन जाएगा, है कि नहीं है? चलिए, ए वेक्टर क्वांटिटी को किसको दिखाने के लिए ऊपर में एक एरो दिखाना पड़ता है ना? अब वेक्टर क्वांटिटी लिखेंगे तो ऊपर में क्या दिखा देंगे? एरो। अब वेक्टर पढ़ा रहे हैं ना, अब कोई भी ऐसे नहीं, जैसे काइनेमेटिक्स में पहले 1D करा रहे थे तो वेलोसिटी को भी हम ऐसे लिख दे रहे थे, और स्पीड है तो स्पीड को भी ऐसे लिख रहे थे हम ना। अब भी लिखेंगे और ये भी लिख रहे हैं, और इस पे देखेंगे तो अपने आप साफ साबित हो जाएगा कि ये वेलोसिटी है और ये क्या है? वेक्टर है। अब हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि ये वेलोसिटी है, ये स्पीड है, बोलने की जरूरत पड़ेगा नहीं, क्योंकि स्पीड क्या है? स्केलर। तो भी ऐसे दिखा दिया ना, और ऐसे दिखा दे, गारंटी क्या होगा? क्या होगा? ये वेलोसिटी है, ये हाँ वेक्टर है, तो क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी ना। अगर मैं एस और एस लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? एस एस और एस। एगो डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर। अब मैं एक पे दिखा दूं, एक पे ना दिखाऊं, एक पे दिखाया मतलब ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और नहीं, जिस पे नहीं दिखाऊं क्या है? डिस्टेंस। अपने आप अलग होगा, बोलने का आवश्यकता पड़ेगा क्या हमको? नहीं पड़ेगा। कोई दिक्कत हो? सब एकदम छोटा से छोटा लेवल ले जा रहा हूँ, ठीक है? ये एकदम अरे छोटा, 1 मिनट देख साथ देखिए, अगर अच्छे से फील आएगा तो वो अच्छा है ना, जल्दबाजी में निकल जाएंगे फिर तो हो गया। ए वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड मैंने ए दे दिया। मैग्नीट्यूड का मतलब समझते हो ना? 1 2 3 4 5 कोई वैल्यू एटम एकदम कीजिए, है ना? कोई भी मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन दिखाने के लिए सुनना, मजा आएगा। ए को लिख के ऊपर में कैसे कप्पा पहना देते हैं, टोपी पहनाते हैं। क्या पहनाते हैं? टोपी पहनाते हैं। यही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। एक क्या पहनाता है? टोपी पहना देते हैं। ये क्या है? डायरेक्शन। ये क्या है? ये मैं अपने मन से सब ब्रैकेट वगैरह दे रहा हूँ, आपको कुछ समझना नहीं। ये क्या है? डायरेक्शन। ये क्या है? डायरेक्शन। और ये क्या है? मैग्नीट्यूड। समझ में आया बाबू क्या बोल रहे हैं? नहीं आया समझ में? अब जैसे अब मैं लिखता हूँ, ठीक है? एक फोर्स लिख देता हूँ, तो 9 यूनिट। ये कैप्पा लगा दिया, टोपी लगा दी। क्या लगा दिया? टोपी लगा दी। 9 क्या है? मैग्नीट्यूड। 9 क्या है? मैग्नीट्यूड। ये आई क्या है? डायरेक्शन। आई क्या है टॉम भैया? डायरेक्शन। अच्छा, इसके लिए हुआ तो रिप्रेजेंटेशन करते हैं। देखो कैसे रिप्रेजेंट, ऊपर में एक एरो दिए हम, है कि नहीं? एक एरो भी दे दिए, ये मैग्नीट्यूड भी दे दिया, और ये क्या है? डायरेक्शन है, ठीक है? अब मैं लिखता हूँ डिस्प्लेसमेंट, लिख देता हूँ S = 6J, ठीक है? तो ये 6 क्या हुआ? मैग्नीट्यूड। और ये क्या हुआ? डायरेक्शन। क्या बता रहा है? ये फोर्स किधर लग रहा है? एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस में? ये वाला वाई एक्सिस। ये और वो वाला नहीं, ये वाला बाबू आई एक्सिस में ना। अपने आप समझ में, मतलब एक्स एक्सिस में ये किधर लग रहा है? कितना लग रहा है?
हाँ इसमें इसमें इधर 6 ना। देखो मैग्नीट्यूड भी बता दे रहे हो और क्या बता दे रहे हो, डायरेक्शन, ये तो वेक्टर है। मैग्नीट्यूड भी बता, देख के उसको बता दे रहे किधर लग रहा है और कितना लग रहा है। ये एक्सिस में लग रहा है ना, हाँ और वाई एक्सिस में। चलो बताओ इस किधर लग रहा है, डायरेक्शन इसका बताओ किधर लग रहा है। आउटसाइड मतलब जेट एक्सिस में, हाँ जेट एक्सिस में लग रहा है। हाँ वेरी गुड, जेट एक्सिस में कितना लग रहा है, 10। बस कहानी खत्म। समझ में आया कि नहीं, रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही करते हैं। कैप पे नहीं हाँ भाई, इसको पहनाना जरूरी है, नहीं पहना मत गलत है। अरे सॉल्व का टाइम नहीं पहनाऊंगा तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ ना, है कि नहीं। कभी अभी तो बता रहा हूँ, अभी लिखना बहुत जरूरी है हमको, अभी लिखना बहुत जरूरी है। तो कोई पूछो हमसे कि भैया इसका मतलब क्या है, इसका कैप क्यों पहना रहे हैं, टोपिया काहे पहना रहे हैं उसको, तो उसके बाद डायरेक्शन। हाँ डायरेक्शन सही बोले, पर टोपी का मतलब क्या है, मैं 6 IE से लिख रहा हूँ, ठीक है। ठंडा लग रहा है, ठीक है, वो इसको ठंडा लग रहा है, फोर्स को ठंडा लग रहा है, तो डायरेक्शन के साथ टोपी पहना दिए। ठंडा आ गया ना। लिटरेचर का तो स्टूडेंट है कि तुम हेड की तैयारी कर रहे, बढ़िया जो कर रहे थे। चलो देखो इसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर, ये क्या है, यूनिट वेक्टर। इसका सिर्फ और सिर्फ एक लौता काम होता है, सिर्फ और ई मार्कर का बस एक लौता काम क्या है, लिखावट, लिखना, लिखावट, है कि नहीं है। इसका बस एक लौता काम है यूनिट वेक्टर का, है ना, डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है, डायरेक्शन, मेंशन डायरेक्शन, या बताता है डायरेक्शन, डायरेक्शन बताना, क्या बताना, डायरेक्शन बताना, और कोई काम नहीं। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, बस क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। अब देखो कोई भी वेक्टर रहे कहीं रहे, उसके पास दो चीजें होती है, क्या क्या होती है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तब ये क्या बता, बस डायरेक्शन बताना। पर ऐसा बात नहीं, तो वेक्टर कहलाएगा ही किसी, मैग्नीट्यूड भी तो कुछ होना चाहिए। और क्या कितना मैग्नीट्यूड होना चाहिए जिसमें प्रभाव ना पड़े, 0। तुम 0 नहीं हो जाएगा रे पगलेट गधेड़े। एक ना, एक से कोई चीज को गुना करते कोई फर्क पड़ता है क्या, यूनिट का मतलब भी तो एक होता है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, एक होता है। एक छुपा रहता है, है ना, यूनिट का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड कितना है, एक है, मैग्नीट्यूड कितना है, एक है। नहीं आया समझ बाबू, क्या बोले कि यूनिट वेक्टर का मतलब है टू टेल डायरेक्शन एंड हैव मैग्नीट्यूड ओनली 1। व्हाट इज यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन ओनली मैग्नीट्यूड 1। हाँ, हैव मैग्नीट्यूड 1 एंड टेल डायरेक्शन, हैव मैग्नीट्यूड 1 एंड टेल डायरेक्शन इज नोन एज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का बस एक होता है काम, डायरेक्शन बताना, किधर जा रहे हैं किधर नहीं जा रहे हैं। और यूनिट का मतलब बताता भी है कि इसका मतलब क्या होता है, एक होता है। तो हैव डायरेक्शन बताना, और दूसरा बात क्या है, मैग्नीट्यूड एक होगा, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। नहीं आया समझ में, क्लियर बात हो कि नहीं हुआ क्लियर। तो देखो मैं बोलूंगा क्या, इसको मिटाऊं, एक ये क्वांटिटी है, ठीक, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका मैग्नीट्यूड ए से मैं दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या करूंगा, यूनिट वेक्टर यू दिखाऊंगा, बोलूंगा फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का वैल्यू जैसे मैं 1 बोला, मैं 1 बोला ना, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कौन बताएगा हमको, किसका? यूनिट वेक्टर का हैव मैग्नीट्यूड एंड टेल डायरेक्शन 1। अरे मैं डिफिनेशन पूछ रहा बाबू, फॉर्मूला पूछ सकता हूं तो वेक्टर क्वांटिटी ऑफ ए बाय ए, दिस इज, नहीं आएगा समझ में। यूनिट ए को नीचे कर दिया ना खाली, यही होगा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, है कि नहीं है। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर, और ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये हाँ, दो लकीर बाद, ये दो लकीर है, नहीं दे रहा हूँ अभी, बताऊंगा याद रहा हूँ। क्या बोला, ये क्या है, वेक्टर है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। गुड, हाँ आऊंगा अभी आऊंगा। तो ये किसी वेक्टर को दिखाना तो बोलेंगे कि जैसे सुनो हो जाए, मैं बोला इस तरह नहीं, डायरेक्ट उस पर मैं नहीं आता, उसको फील पहले दिलाता हूँ। F इक्वल टू 6, ठीक है, F इक्वल टू 6i, ठीक है। फाइंड यूनिट वेक्टर, क्या हो जाएगा बताओ इसका, फाइंड यूनिट वेक्टर ना, बताओ क्या हो जाएगा, फाइंड यूनिट वेक्टर, हाँ। उधर ले जाएंगे तो यूनिट वेक्टर ना, क्या बोले, फाइंड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या बताए, क्या बताए, वेक्टर क्वांटिटी बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी बाय मैग्नीट्यूड, यही बताया ना। 6i/6, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये टोटल लिखना पड़ेगा ना, 6i, नहीं आया समझ में, 6i/6 है ना, कैसे कर सकते हैं 6, मैग्नीट्यूड ऐसे लगा देंगे, मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। यहाँ पे बस ए से लिखते थे, जिसे हम सही नहीं बोलेंगे, इसको क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, मॉड, वेक्टर क्वांटिटी बाय उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी बाय मैग्नीट्यूड। किसी का भी क्या पूछते हैं बताओ तो, क्या पूछेंगे, यूनिट वेक्टर पूछेंगे
क्या पूछेंगे? यूनिट वेक्टर। नीचे हमेशा पॉजिटिव हो। किसी का भी यूनिट वेक्टर पूछेंगे ना, मैं सिंपल सा ही करता हूँ। यूनिट वेक्टर किसी का पूछता है तो वेक्टर क्वांटिटी बाय मैग्नीट्यूड, बाय क्या? मैग्नीट्यूड। क्या करते बता तो बाय मैग्नीट्यूड, यही होता है इसका यूनिट वेक्टर, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। अब चूंकि यही इसका ये इसका मतलब ये वेक्टर होगा ना, इसी को बताना है कि मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे? बाय 6 बोल रहे थे तो आपका आंसर सही गलत नहीं था, सही था। 6 ही तो मैग्नीट्यूड होगा बस। अरे रीजन वो नहीं था, मैं रिप्रेजेंटेशन पढ़ा रहा था ना, सही थे। आप क्या लिख सकते थे? 6i/6, सही तो है। तुमने सही तो बोला, मैग्नीट्यूड ये हुआ, ये मैग्नीट्यूड हुआ, पर मैग्नीट्यूड यहाँ किस में सही था? अगर 6i+6 दे देते क्या लिख देते आप? 6 से +12 नहीं ना, 6² + 6² करके तब 8 करते। इसी कारण मैंने बोला कि वो चीज़ अभी मैं सही नहीं बोल रहा हूँ, बताऊंगा बाद में। चलो ये वेक्टर हो गया ना। अब मैग्नीट्यूड कैसे इसका बता सकते हैं? बस दो को मोड़ लगा दो, ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। क्या हो गया? मैग्नीट्यूड निकालने सिखाऊंगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, बस सिंपल सा इतना सीखो। समझ आया कि नहीं आया? तो किसी भी यूनिट वेक्टर के मैं बोलूंगा f का यूनिट वेक्टर बताइए, क्या लिखेगा? f वेक्टर बाय f का मैग्नीट्यूड। एकदम इससे पहले क्लियर रखो, एकदम दिमाग में क्लियर। अच्छा क्लियर हो रहा है? तो डाउट है? बड़ी सब छोटी छोटी चीजें यहाँ तो कोचिंग में बताया, पहले पर देखो यहाँ पे एकदम अच्छे से लग रहा होगा, समझ में आ रहा है? तो अब मैं लिखता हूँ, ठीक है, ये वेलोसिटी लिखता हूँ। अब मैं लिखता हूँ वेलोसिटी, इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा? वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब ऊपर में टोपी पहना है ना, वेलोसिटी का वेक्टर बाय वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, है ना। मोड का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं, तो जो दिए हैं पैरेलल लाइन से वो मोड बोलते हैं, उसको बताता है कि वो मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड। ये जब तक है वेक्टर है, जैसे ही मोड लगा देते क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा। जैसे मोड लगा देते क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा। कभी कभी मोड नहीं लिखते, पूरा बोल्ड में लिख देते हैं। नहीं पूरा बोल्ड में लिखे तो वेक्टर बता देता है। चलो मैं बताऊंगा, उस पर भी आऊंगा, क्वेश्चन रहेगा डीपीपी में दिखाऊंगा। यहाँ प्रिंटेड थोड़ी है, प्रिंटेड पे दिखता है ना वो। समझ में आया कि नहीं आया? मैं बोलूंगा फोर्स का यूनिट वेक्टर बताओ, क्या लिखोगे? फोर्स का वेक्टर बाय फोर्स का मैग्नीट्यूड। मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट का बताओ, डिस्प्लेसमेंट का क्या बोले? यूनिट वेक्टर। क्या सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाय एंड ये, कोई दिक्कत किसी को थोड़ा सा भी नहीं ना? मैं बोलूंगा कि यहाँ तक दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं ना। ये इसका यूनिट वेक्टर बताओ। 6j का, जे मतलब जूल, कैप दीजिएगा। 6 जूल का बताओ। 6 जूल का कैसे बताएंगे इसका? वेरी गुड, कैसे बताएंगे? एनर्जी तो स्केलर है, वहां पे वेक्टर का कोई चर्चा ही नहीं है। बस बार चेक कर रहे थे कि बिल्कुल भावना में बहन नहीं जाना। वेरी गुड, समझ में आया? तो फॉर्म में आ रहा है, ध्यान दो, बढ़िया है। यूनिट वेक्टर निकालने सीख गया, ठीक है। अभी रिप्रेजेंटेशन ना बच्चों को एकदम अच्छे से सिखा देंगे, क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा बात नहीं है। सुनो 6i, हालांकि मेरा काम था देखिए उतना बताते मैं निकल जाता, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन तो आता, अचानक से एक नया क्वेश्चन आता तो अजीब सा लगता है, और पहले करके तो उसमें बनाने में मजा आता है कि नहीं है। 7j मैं बोलूंगा फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर। बस अभी रिप्रेजेंटेशन करके दिखा दो, सॉल्व तो बाद में सिखाऊंगा। फाइंड यूनिट वेक्टर तो कैसे लिखूंगा? वेक्टर 6i + 7j, ये लिख दिया ना? लिखा कि नहीं लिखा? लिख दिया। बाय मॉड देके क्या लिखूंगा? 6i + 7j, यही हो गया ना? है कि नहीं है? नहीं है समझ में? खाली मोड दे दिया ना। मोड का कैसे सॉल्यूशन करेंगे तो बताऊंगा बाद में, अभी बस रिप्रेजेंटेशन तो सीख लीजिए। नहीं है समझ में? इसमें कुछ नहीं लगा, साफ साफ दिख रहा है ये वेक्टर है, और ये मोड लगा दिया तो क्या हो गया? ये मैग्नीट्यूड हो गया है। नहीं आया समझ में? आया समझ में सभी को? ठीक है, तो आगे मैं चलूं। कैसे मैंने निकाला यूनिट वेक्टर? जैसे मैं एक एग्जांपल दिया ना, ए वेक्टर इक्वल टू ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बोले ना, ये मैग्नीट्यूड होता है, तो ए यूनिट वेक्टर क्या हो गया? ए वेक्टर बाय ए, दिस इज मैग्नीट्यूड, है कि नहीं? और दिस इज वेक्टर। नहीं आया समझ में? किसी को नहीं आ रहा है समझ में? आ गया तो अच्छे से एक और बोल देता हूँ। फोर्स है 6i 7j 8k, ठीक है। फाइंड यूनिट वेक्टर, नीचे में उसका मोड फाइंड दिस, तो क्या लिखूंगा? ऐसे करके f वेक्टर बाय f का मैग्नीट्यूड, है कि नहीं है? f वेक्टर में टोटल यही लिखेंगे, f वेक्टर में कुछ बदलाव छिड़काई मत करिए, टोटल यही लिख देंगे। 6i + 7j + 8k बाय 7j में क्या? हाँ 6i + 7j + 8k। ये तो वेक्टर वेक्टर नहीं, इसका क्या लगा? मैग्नीट्यूड लगा देंगे, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, यही हुआ। अच्छे समझ में जिसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर निकालना। अच्छे से आ गया ना? चलिए ठीक, आगे बढ़ूं। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन तो बता दिया, कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं।
उसमें मैग्नीट्यूड होना, उसमें डायरेक्शन होना चाहिए। Direction होना चाहिए। जैसे एक ये वेक्टर है तो इसका एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए, इसका और क्या होना चाहिए, यूनिट वेक्टर। यही है क्या इसका रिप्रेजेंटेशन। किसी को दिक्कत है, इतना नहीं सब में एक्सप्लेन किया जाता है, फिर भी मैंने कर दिया बहुत ज़्यादा। समझ में आया कि नहीं आया? जी थोड़ा सा डाउट है? नहीं आगे बढ़ता हूँ, सुनना कुछ कुछ बता रहा हूँ। इसको ना पूछड़ी ठेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठेल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, टेल। और इसको क्या बोलते हैं, हेड। हेड बोलते हैं। मजा आ जाएगा कि देखना तुम लोग क्या बताएंगे। और ये बीच वाला को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक को ना, मैं बोले ना सोच को अपना इलाबोरेट करो, है ना, सोच को क्या करो, इलाबोरेट करो। सब बोलते हैं काली बिल्ली अगर रास्ता काट दिया तो उधर से नहीं जाना चाहिए, अशुभ होता है। उसके पीछे थोड़ा सा क्या लॉजिक हो सकता है। हालांकि जहाँ तक थोड़ा सा लगता है कि जहाँ बिल्ली वगैरह जाता है नाइट में अवॉइड करते लगभग, है कि नहीं है। उधर से उसके कोई स्नैक गुजरा हो या कुछ ऐसा गुजरा उसके पीछे बिल्ली दौड़ी हो, है कि नहीं है, तो उधर जाएंगे तो इसलिए काट सकता है, कुछ हानि पहुंचा सकता है कि नहीं। पर सब क्या बोलते हैं, अशुभ है, ठीक है। चलिए पहले के जमाने में साइंस तो होता नहीं था। क्या बात करते हो, इंडिया में जब से कब एग्जैक्ट डेट भी पता है कि शादी और विवाह से पहले हल्दी शरीर में लगाया जाता है। बहुत सारा साइंस नहीं भरा है। साइंस से भरा है, लेकिन सुन लीजिए पूरा। और अमेरिका वाले ने क्या किया कि वो Discover बाद नहीं में किया। अपना पैटर्न लगा कि ये चीज मैंने डिस्कवर किया Patent है ना, पैटर्न मैं किया हूँ। और इंडिया वाला बोलते भाई तू आके देख इंडिया में कितना आके। कितना पेटेंट इंडिया लिया है उससे। तो ये बात है, इंडिया में जो बात बोलते हो, जो सूर्य का दूरी बाद में पता किए ना, हम लोग को राम क्या डिस्कवर बोलते कोई हैं, देश कर दिया है इंडिया में। हनुमान चालीसा में पहले से लिखा हुआ है ना। ऐसा बात नहीं, इंडिया इंडिया ऐसा कंट्री ना कुछ भी काम के यहाँ हर पीछे चीज था, logic भले कि लगा उसको है। कभी भी उतना वैल्यू नहीं सही मिला। बात, वही तो बोले कोरोना का महामारी वो पहले डिस्कवर और करके अपना तारीफ और लूट लेता है। वही बात है, नहीं आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा जगह कोई और ले लेगा, सही। है ना। इसीलिए है ना। और जो तुम बोले ना इंडिया में, भाई इंडिया जो नासा में साइंटिस्ट ज्यादातर वो इंडियन ही है। 33%। हाँ तब वो इंडियन ही है। 36% डॉक्टर। सारा इंडिया। अब वो बोल रहा है उसका बात मानो ना। नहीं हाँ चलो ठीक है, इधर देखो। इंजीनियर भी 40%। चलो इंडिया में देखो, IITian 9IIT वाला का बहुत रिस्पेक्ट है, सब बीटेक वाला का सब बहुत रिस्पेक्ट होता है। पर जो एक आध दो होता है ना, इंडिया में होता है इंजीनियर, ठीक ही है, पर उसका लेवल दो इंजीनियर का कोई लगभग में वैल्यू नहीं देता है। अरे वो थोड़ा लग रहा है, कौन जो भी है, मैं उतना मेंशन नहीं करूंगा, वो सबको पता है। और वर्ल्ड में देखो दूसरे देश में कितना ज्यादा बीटेक का, ये इंडियन इंजीनियर का कितना ज्यादा रिस्पेक्ट है ना। आप लोग प्लेयर्स का मूवी देखना, हालांकि इंडिया में बहुत ज्यादा IITian 9IITian बहुत रिस्पेक्ट, उस जो बीटेक किया अच्छे खासा से अच्छा उसका रिस्पेक्ट है। उसका जो झोला छापा भाई उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। सबका हॉस्पिटल चल ही जाता है क्या, नहीं चलता है। जो वाकई में अच्छा था अपने आप नाम फैल जाता है। सही है। क्या बोल प्लेयर्स मूवी में है ना, सब वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाता है जब सोना का मतलब चोरी होता है, तो बोलता पता है कॉल लिखाता है नीचे, इंग्लिश में देखना, रशियन मतलब इंग्लिश में बोलता है कॉल द इंडियन इंजीनियर्स। और सच में ये बात है कि इंडियन इंजीनियर का पूरा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट है तो इंडियन इंजीनियर्स का। यहाँ पे इंजीनियरिंग का जो पढ़ाई है ना सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। दुबई में जाके भी हाँ, हर जगह इंडियन का बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत ज्यादा। घर का मुर्गी दाल बराबर, एक कहानी है। पैकेज नहीं दे पाता है। क्यों बोला, पैकेज अच्छा खासा देता है। यहाँ एक बात है कि यहाँ 1 करोड़ देता है तो अमेरिका वाला 2 करोड़ हाँ वो अलग, अरे वहाँ उसका इनकम भी ऐसा है भी ना। है। खर्चा क्या करेगा वो लोग। चलो इधर देखो सब पता लगा। पर एक बात है, लाओ उधर से पैसा यहाँ इन्वेस्ट चलो ये क्या, लेकिन लगभग का पता नहीं कहाँ जाता, सरकार इतना पढ़ा इतना लिखा है, सब दूसरी जगह सेटल हो जाता है, ये बहुत गलत बात भाई मुझे लालच देता है जरा। तो तेरा चरित्र कहाँ गया रे लालच। जो कही है उसी में। तो इधर टेल दे, मैं सही बोलता, मैं बस पढ़ाने का मेरा काम नहीं है, मेरा चरित्र भी बनाना एक सही का काम है। ये क्या है टेल, और ये क्या है एक, और ये बीच का क्या दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड है ना। आप लोग को लगभग अभी तक ने बस क्या बताया होगा, दिस इज टेल दिस इज हेड, मैग्नीट्यूड नहीं बताएगा। पर आज पता चला नहीं कि ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। मैं फील देना हूँ इस चीज का कैसे है। चलो अरे मजा आ जाएगा, है ना। ठीक है तो सुनना, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, ठीक है। सुनना, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है। किससे पता चला सेम डायरेक्शन में है। हाँ उसका क्या है? एक एरो का दोनों का सेम डायरेक्शन है, हैव सेम डायरेक्शन है कि नहीं। क्या है, हैव सेम डायरेक्शन, हैव क्या है सेम डायरेक्शन। पर क्या दोनों इक्वल दिख रहा है क्या, नो, मतलब मैग्नीट्यूड क्या है डिफरेंट डायरेक्शन। बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट। यस समझ में आया कि नहीं आया, क्या बोलने की कोशिश किया मैं। समझ। हाँ वो छोटा है, ये ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है, मतलब यही तो बता रहा है मैग्नीट्यूड। आया मजा ना, हैव सेम डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट, है ना। मैग्नीट्यूड डिफरेंट कैसे है कि छोटा दिख रहा है ये बड़ा दिख रहा है, ये तो मैग्नीट्यूड है। लेकिन एरो तो छोटा है बनाते हैं।
क्या बोले? अरे बनाते हैं छोटा, डिफरेंस नहीं होगा। बड़ा लिखो। मैं भी बता रहा हूँ, अभी देखो तो हर चीज आएंगे, अभी हर चीज आएंगे। अब मैं समझा नहीं, क्या बोले थे? बोलो बोलो बोलो, क्या बोले थे? समझ। अरे बोलो तो। अरे मैं तो वो बोल रहा था, जैसे ए के ऊपर वेक्टर दिखाएंगे तो वही छोटा वाला, बी के ऊपर दिखाएंगे तो वही सेम साइज का कभी नहीं बनाएंगे, डिफिनेशन के अनुसार सब गलत हो जाएगा। मैं भी आ रहा हूँ उस पर, बहुत तरह का वेक्टर बताने वाला हूँ। अब इस सब गलत। अगर तुम बोल रहे हो ना कि इसका 4 मैग्नीट्यूड है और इसका 3 है और ऐसे दिखा दिए, नहीं तो ये 4 है, ये भी 4 है ना, गलत रिप्रेजेंटेशन है। मैं टॉपिक क्या लिखा हूँ? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ये चीज सही है कि ये 3 और ये 4 पॉसिबल बोल सकता है। दिस इज समझ गए। क्लास। है ना? आया कि नहीं आया समझ में? मजा नहीं ठीक है? एग्जांपल दिए चुप हो। चलो अब देखिए, और मैं हेड क्या बताता है, डायरेक्शन वगैरह सब है कि नहीं। अब देखो कि इसको कैसे फील दिलाता हूँ, है ना? क्या ये इक्वल मतलब क्या है? डायरेक्शन सेम है कि ऑपोजिट है? अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसा है? ऑपोजिट। ऑपोजिट डायरेक्शन कैसे पता चला? डायरेक्शन दिख एरो से ना, हेड वाला से, हेड वाला से पता चला ना। और मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम कैसे पता चला? यही वाला से ना, ये डंडी से ना, डंडी से। हाँ ठीक है? तो है ऑपोजिट डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड सेम सेम। मैग्नीट्यूड। हाँ, गोल्डन मैग्नीट्यूड इज सेम। आया कि नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत है? गोल्डन प्लस डायमंड क्लियर इज इक्वल टू क्रिस्टल क्लियर। हाँ, कोई दिक्कत है? अपोजिट पर मैग्नीट्यूड क्या हो गया? सेम हो गया। कोई दिक्कत है थोड़ा सा भी रे? नहीं ना। एरो से क्या पता चलेगा? डायरेक्शन। और वो डंडी से क्या पता चलेगा? मैग्नीट्यूड। अब आए अब जो कितने तरह का वेक्टर होता है, वेक्टर एडिशन से सब बच्चे लगभग डरते हैं, इतना मजा दिलाओ कि सोच भी नहीं सकते हो। आगे चलो कि नहीं चलो कि छोड़ दूं? चलिए कहने पर नहीं छोड़ेगा, आपको फायदा नहीं। चलिए बताइए, इसका क्या क्या सेम है और क्या क्या डिफरेंट है? इसका नाम मैग्नीट्यूड डिफरेंस, सब चीजें अलग है। हाँ, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है डायरेक्शन और डायरेक्शन भी डिफरेंट है ना? ये छोटा है और ये क्या है? बड़ा। तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट, और एरो इसका इधर है, इसका इधर है। डायरेक्शन भी क्या है? डिफरेंट है। इतना क्लियर तो एकदम अच्छे से। मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट और मुस्कुरा रहे टॉम भी। क्या बात है? कम से इतना कम समय में कैसे? एक है चाइना, एक है नाइजीरिया। चलिए, कोई दिक्कत है? मैग्नीट्यूड डिफरेंट और ये डायरेक्शन भी डिफरेंट है। ये दोनों डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से? कोई दिक्कत है? थोड़ा सा भी डाउट नहीं ना? आगे मैं चलूं? चलिए, अब मैं पढ़ाता हूँ टाइप ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन से समझ में आया कि नहीं आया? एकदम क्लियर। एकदम ना। टाइप ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, बहुत सारा वेक्टर है। हाँ बहुत सारे वेक्टर। तो सब सारा चलो, टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखो, मैं तो ठहरा है, मेरे को तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है, पर समझा दूंगा अच्छे से। ये मेरे तरफ से छोटा सा नजराना होगा, है कि नहीं? क्या एक सॉन्ग है रे, गइए ना। पिया याद करो कि भूल जाओगे, है ना? कौन सा है? भाई हमारा पापा का फेवरेट सॉन्ग है ना? चलो, टाइप ऑफ वेक्टर। पैरेलल वेक्टर ये याद करो कि भूल जाओगे। है ना? कौन सा? पैरेलल वेक्टर। याद करेंगे तो भूल कैसे जाएगा? अरे जाओ, तुम जब जाओगे तो कुछ मेरे लिए, हमारे लिए लेते आना, कि तुमको ये चीज याद रहेगा कि भूल जाओगे। यही बोलना चाह रहा जाते हो पैरेलल। पिया जाते ही याद रखना। पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर किसको बोलते हैं? जो पैरेलल में चल रहा है, एक वो दूसरे कोई के वेक्टर parallel, एक एक दूसरे के एक क्वेश्चन था, ये इक्वल वेक्टर है क्या? नो नो नो, पैरेलल क्यों नहीं है इक्वल वेक्टर? बिकॉज हाँ, मैग्नीट्यूड डिफरेंट। और दोनों में से कोई भी एक चीज डिफरेंट रहेगा तो क्या होगा? सेम नहीं होगा। नहीं होगा। इक्वल वेक्टर करने के लिए मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना सही चाहिए। बात। रिमेंबर दिस, है ना? कोई दिक्कत है? पैरेलल वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन सिंपल सेम होगा। क्या हो डायरेक्शन? तो उसको पैरेलल बोल देंगे। पैरेलल का डायरेक्ट क्या है, क्या बोले? पैरेलल था ये है। दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों को पैरेलल बोल दे। उसको नहीं, इसको पैरेलल ऊपर बोलेंगे। नीचे होना चाहिए। ऊपर नहीं, इसको बोलेंगे पैरेलल, इसको नहीं। तो पैरेलल का मतलब होता है कि थोड़ा गैप हो। पैरेलल का एक अच्छा खासा डिफिनेशन होता है, बचपन क्लास 6 7 से पढ़ते हैं। क्या होता है डिफिनेशन? हाँ, विच आर नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। एक ऐसा डायरेक्शन जो आगे चल के कभी भी नहीं मिलेगा। वो मानते हैं कि वो इन्फिनिटी में मिलेगा, है ना? क्लास 7 में डिफिनेशन ही पढ़ाया जाता है। तो उठा के किधर भी रख सकते हैं ना। हाँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, सब पढ़ा रहा हूँ। ये हुआ पैरेलल। चलिए, दिखा दे थोड़ा सा भी किसी को यहाँ तक में। पैरेलल वेक्टर का सिंपल सा मतलब होता है पैरेलल जो रिप्रेजेंट, ये पैरेलल में हो, है कि नहीं है? डायरेक्शन सेम होगा, है कि नहीं है? उस डायरेक्शन सेम रहना चाहिए। और डायरेक्शन सेम है पैरेलल में, से बाद में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट वगैरह इस तरह के नहीं करेंगे। क्या किसको किसको दिक्कत है? उसको पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। और इसको बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ना, हाँ, हाँ भैया, पैरेलल पैरेलल को एकदम बोलेंगे। तो ये दोनों में फर्क क्या है?
मैग्नीट्यूड अलग है, मैग्नीट्यूड हाँ लेकिन पैरेलल वेक्टर है या नहीं हाँ है? भैया। पैरेलल वेक्टर है तो किसी को दिक्कत थोड़ा सा भी एकदम राजू, नहीं ना? अरे। किसको दिक्कत है? नहीं नहीं, हाँ ढोकला अरे हम खुद बोले। छिल्ली में मोकला। तब ठीक है। जिसको जिसको दिक्कत है जाके अपनी कलम चलाए। कलम चला है। काम करता है, टाइमिंग सेटिंग करता है। हाँ बहुत ज्यादा अच्छा बात है ना। फिर से चलो पैटर्न बढ़ जाता है। तो इसको क्या बोले? पैरेलल वेक्टर बोले। इसको क्या बोले बाबू? पैरेलल वेक्टर बोले, है कि नहीं है? इसका डायरेक्शन सेम हो और पैरेलल रिप्रेजेंटेशन हो, दो पैरेलल लाइंस में रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा बात है ना इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर किसको बोलते हैं? इक्वल दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम। ये दोनों से इक्वल वेक्टर कौन सा है? पहले वाला पहले वाला। हाँ। डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। इसमें मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन सेम नहीं है। इक्वल वेक्टर मतलब सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। है पठान, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ठंडी में जो हमको वेक्टर पढ़ा है अभी। हाँ। मास्टर मतलब डेफिनेशन लिखाया। हाँ। ये ऐसे खूब बताया लिखवाता कि ये ठीक है, आगे चलो दूसरी डेफिनेशन ये क्वेश्चन बनाने लगता तो मैथ का में पढ़ा है हमको ऐसे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नोट्स दिखाएंगे ये अपना। हमको लास्ट में जाते जाते थोड़ा समझ में आया कि कैसे तू solve कर रहा है। चलिए। इक्वल वेक्टर समझ में आया कि नहीं बाबू? इक्वल वेक्टर किसको दिक्कत है? नहीं ना। पैरेलल वेक्टर किसको दिक्कत है? एंटी पैरेलल वेक्टर। तीसरा लिखते जाओ मेरे को, है ना, लिखते जाओ तुम लोग, मजा आएगा एकदम। एंटी पैरेलल को पैरेलल बहुत तरह के एंटी पैरेलल वेक्टर अरे थोड़ा एकदम एक समझा दूंगा। डिफिनेशन 4 लाइन लिखा के बकवास कीजिए उस सब। एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब सिंपल सा एक 180 डिग्री पे हो। एंगल कितना का डिफरेंस हो? 180 डिग्री का। मतलब एक इधर है एक एकदम ऑपोजिट हुआ। कितना का डिफरेंस? एक 180 का डिफरेंस हुआ ना। नहीं आया समझ में? अब कोई बोलेगा इतना नीचे चला गया तो ये 180 से ज्यादा। अरे पागला है, इसको ऐसे कर दूंगा क्या दिक्कत है? ये 180 हुआ ना, दिखाने के लिए मैं ऐसे लिखा है ना। मतलब एक दूसरे के हाँ फुल ऑपोजिट 180 डिग्री वाला ऑपोजिट। एक इधर है तो उसका जस्ट ऑपोजिट, उसका जस्ट ऑपोजिट। तो कितना का डिफरेंस है? 180 डिग्री का इस तरह का है ना एंगल, तो उसको एंटी पैरेलल बोलते हैं। पैरेलल मतलब ऐसे, एंटी पैरेलल का मतलब ऐसे, है ना। डायरेक्शन एकदम फुल ऑपोजिट और एंगल कितना 180 डिग्री। ये कौन सा वेक्टर हो गया? एंटी पैरेलल वेक्टर। नहीं आया समझ में? इसमें दोनों कभी नहीं मिलेगा। हाँ तभी तो पैरेलल नाम है। और एंटी इसलिए नाम है कि डायरेक्शन ऑपोजिट है। डायरेक्शन एंटी लग गया उसमें। हाँ ऑपोजिट, एंटी का मतलब ऑपोजिट। उल्टा। मतलब अगर पैरेलल वेक्टर वो भी होगा कि जिसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो होगा नहीं तो हाँ, ठीक है। ये इधर है और ये इधर है, ये भी तो पैरेलल है। पैरेलल डायरेक्शन भी डिफरेंट है। ठीक है। क्या ये 180 का डिफरेंस नहीं है ना? हाँ। एग्जैक्टली ऑपोजिट। टू वेक्टर एट एंगल 180 डिग्री एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? पैरेलल पूछ रहे हैं, पैरेलल। हाँ कोई दिक्कत नहीं। क्या बोली फिर से बोलिए। पैरेलल में आप बताए थे ये कि डायरेक्शन उसका सेम होना पैरेलल चाहिए। है। हाँ क्या बोल, मैं सुना नहीं, फिर से बोलिए। पैरेलल वेक्टर में आप ये बोलिए पैरेलल होगा कि नहीं होगा? हाँ। नहीं होगा, ये एंटी पैरेलल हो जाएगा। वही तो हम अभी भी तो अभी आप डायरेक्शन होना एक रीजन है ये, थोड़ा सा देखो तो अगर ये एंटी पैरेलल बोलते हैं, है ना, डायरेक्शन तो ऑपोजिट हो गया। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो छोटा बड़ा मैग्नीट्यूड छोटा बड़ा से दिक्कत नहीं था, पर पैरेलल इसको नहीं किया। इसको एंटी पैरेलल, अगर 180 का एग्जैक्ट है तो क्या बोल देंगे? एंटी पैरेलल। नहीं है समझ में? ठीक है ढोकला, वेरी गुड। सब पूछने चाहिए तब क्लासेस में अच्छे से क्लियर होते हैं, है ना। पैरेलल का मतलब बस डायरेक्शन। हाँ, अगर ऐसे कर दिए तो एंटी पैरेलल। ये क्या हो गया? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल। ठीक है तो सही है। वेरी गुड। डाउट पूछो तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होते हैं। ठीक है। पैरेलल वेक्टर्स का डायरेक्शन एक ही तरफ होना चाहिए। छोटा रहे बड़ा रहे चलेगा, पर डायरेक्शन किधर रहेगा? एक ही तरफ रहेगा। वेरी गुड। 180 का भी डिफरेंस होना चाहिए। एंटी पैरेलल। चलो, इसको दिक्कत है थोड़ा सा भी बाबू साहब? नहीं ना, आगे चले मैं हम। चलो जो था नल वेक्टर। नल वेक्टर जिसमें कुछ नहीं। नल का मतलब होता है जीरो, इसको जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। जीरो है तो ना डायरेक्शन ना मैग्नीट्यूड, है कि नहीं? इसको दिक्कत है थोड़ा सा भी? हाँ मतलब एक डॉट। हाँ डॉट It सिंपल सा। hasn't have any direction. मैग्नीट्यूड भी जीरो होगा, क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी जीरो होगा। तो एक एग्जांपल बोल सकते हो, ए ऑब्जेक्ट एट रेस्ट वेलोसिटी इज जीरो, तो कौन सा वेक्टर हो गया? एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। मैं बोलूंगा ए मैन एट रेस्ट, है ना, तो इसका बोलूंगा कि बताइए ये इसका वेक्टर किस तरह का वेक्टर होगा? वेलोसिटी का नल वेक्टर होगा। कैसा वेक्टर होगा? अभी नल वेक्टर होगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब लगातार चल रहा है तो वो भी रेस्ट कर, मतलब जीरो लगा हो जाएगा। क्यों? एक लगातार से चल रहा है तो क्या चल नहीं सेम रहा है? स्पीड से तो चल नहीं रहा है। डायरेक्शन भी है, फिर मैग्नीट्यूड भी होता जाएगा। मैग्नीट्यूड नहीं है,
डायरेक्शन नहीं है। Magnitude रेस्ट का बढ़ता मतलब जाएगा। क्या पढ़ा है? डीआरएस का डिफिनेशन क्या है? कहाँ से पढ़ा है? हो गया उस तरह के रेस्ट का डिफिनेशन बताओ, एकदम गंदा वाला बात अगर नहीं बताओ। रेस्ट का डिफिनेशन क्या है? which doesn't have any direction magnitude and अपना पोजीशन पे नहीं ए ढोकला बताओ क्या आता है रेस्ट? मतलब एक जहाँ से वो व्यू पॉइंट होता है, जहाँ से हाँ। अपन किसी को देखते हैं, हाँ, उसके टाइम के साथ Frame ना of बदले। reference। हाँ सिर्फ Frame टाइम of के साथ नहीं। reference। रेस्ट का मतलब तुम नहीं कौन ऐसे आंसर करोगे? टाइम बढ़ रहा है, अपना जगह पहुंच जाने बदल रहा है। डायरेक्शन क्या करेगा रेस्ट में? चलो है, देखो नल वेक्टर और जीरो वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड जीरो। बहुत गंदा बात इस तरह हक फील होता है कि सच में तैयारी कर रहे हो। है मैग्नीट्यूड जीरो, है ना? एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो वेलोसिटी कितना है? जीरो है ना, तो ये नल वेक्टर हो गया। बहुत गंदा बात है। आए तो समझ में? नॉन वेक्टर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलो। नेगेटिव वेक्टर। हाँ वो नाम इसको बोलो फ्रेम किसे भूल गया तुम? लड़की जो देखने वाला बात था, यहाँ से बालकनी से। चलो बताओ क्या बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। अच्छा बताओ, एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है? भैया ये कौन सा वेक्टर हुआ? पैरेलल? ये पैरेलल, ये कौन सा? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल है कि नहीं है? एकदम क्यों एकदम 180 पे एग्जैक्ट है। अब 180 पे एग्जैक्ट नहीं है। हाँ कभी कभी देखो अगर ऐसा रिप्रेजेंट कर देता है, हालांकि तो करना नहीं चाहिए। एंटी पैरेलल मतलब मैं भी बोल सकते हैं एंटी पैरेलल है। हम क्यों? बोल देंगे। डायरेक्शन अपोजिट है, पर एग्जैक्ट 180 है नहीं, तो ऐसे तो पता नहीं चल रहा है ना। हाँ तो लेकिन अगर अगर लेकिन इसका एक और दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? 100% लेकिन एंटी पैरेलल बोलना मुश्किल है। 180 कैसे बोल देंगे अपने आप से? वो 180 एंटी पैरेलल, नेगेटिव वेक्टर वो नेगेटिव वेक्टर हो गया। क्या हो जाएगा? नेगेटिव वेक्टर। क्या होगा बाबू? Negative। नेगेटिव वेक्टर, ठीक है? पर एक फर्क हो जाएगा, एंटी पैरेलल बोल देंगे, पर अगर नेगेटिव वेक्टर कब बोलेंगे पता है? मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा। क्या बोले एक बार फिर? मैग्नीट्यूड सेम होगा पर डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। तो तुम सही बोले, कंफ्यूजन तो एकदम होता ना कि भैया एंटी पैरेलल बोले कि नेगेटिव वेक्टर बोले। नहीं आ रहा समझ में? चलिए, तो नेगेटिव वेक्टर का मतलब having same magnitude, having same magnitude, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए ना हाँ। भैया, हाँ। बाकी बात डायरेक्शन भी ऑपोजिट डायरेक्शन एकदम मस्त है। ऑपोजिट डायरेक्शन, बट ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ सही। परफेक्ट एग्जांपल समझ में है कि नहीं है? जरूरी नहीं है मैग्नीट्यूड उसके बराबर ही होना चाहिए। जरूरी है तभी इसको negative मतलब vector वो बोलेंगे। जरूरी है लेकिन हाँ। उसके सामने ही होना हाँ, चाहिए। हाँ, हाँ, वो हाँ, नहीं मतलब इधर उधर भी जैसे रहे। ये देखो इस पे लगाया है 5 न्यूटन का फोर्स, इधर भी लगा दिया 5 न्यूटन का। बोलोगे एंटी पैरेलल है कि पैरेलल है कि नेगेटिव? नेगेटिव वेक्टर है, मतलब इधर 5 है, इधर क्या है? -5 ना। मतलब ए वेक्टर इज इक्वल्स टू -बी वेक्टर। ए नहीं लिख सकते हैं, अलग अलग वेक्टर, डायरेक्शन अपोजिट है ना। नहीं आया समझ में? नहीं आया रे? समझ गए? नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या हुआ? having same मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। और एंटी पैरेलल का मतलब एग्जैक्ट 180 डिग्री पे, एग्जैक्ट 180 डिग्री पर ऑपोजिट डायरेक्शन। और पैरेलल का मतलब सिंपल से एक डायरेक्शन रहेगा, छोटा रहे बड़ा रहे चलेगा, छोटा रहे बड़ा रहे चलेगा। किसको दिक्कत है थोड़ा सा भी? having same क्या पैरेलल वेक्टर में दिक्कत है क्या? opposite direction रे पैरेलल वेक्टर में किसको दिक्कत है क्या? ना भैया हाँ तब ठीक है। नेगेटिव वेक्टर में नहीं ना, कोलिन वेक्टर्स। बहुत कोई फर्स्ट टाइम नाम सुन रहे हुए हैं। कोलिनियर आर इन सेम लाइन, कोलिन यानी कोलिन आर इन सेम लाइन। यार आप इसको क्या बोलोगे? आप इसको क्या बोलोगे? पैरेलल है ना, ये एंटी पैरेलल दिख रहा है, इसको क्या बोलोगे आप? सेम लाइन में है ना, इसको बोलते हैं कोलिन वेक्टर। वेक्टर आर इन सेम लाइन। इसके भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब सेम होगा। मैं बोला क्या बाबू साहब? हो भी सकता है, नहीं बस एक लाइन में होगा, बस लाइन में होगा, बस बड़ा एक लाइन में होगा। कोई छोटा मतलब बड़ा मैं जब तक नहीं बोलूंगा, मैं भी होता है ना, देख तो कर लग रहा है इसलिए बोले है ना। हाँ कोई बात नहीं बाबू, मैग्नीट्यूड से डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। सुन लिख देता हूँ, जी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में भी डिफरेंट। डायरेक्शन भी जरूरी नहीं कि एक ही सेम हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में भी डिफरेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कोलिन वेक्टर। उसका बस मतलब क्या है? आर इन सेम लाइन, आर इन सेम लाइन, है ना। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में और में भी डिफरेंट, में भी इक्वल हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। किसी को दिक्कत है इसमें? थोड़ा सा भी रद्दी भर में दिक्कत, कोलिन वेक्टर में दिक्कत है किसी को? कोप्लेनर वेक्टर बताओ, ये तो पता होगा पहले से। कोप्लेनर वेक्टर बताओ। एक 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 साथ साथ एक ही सबका प्लेन सब में। एक ही प्लेन में होगा, सबका सब एक ही प्लेन में होगा। वेक्टर्स आर इन सेम प्लेन, वेक्टर्स आर इन सेम प्लेन, वेक्टर आर इन सेम प्लेन, वेक्टर आर इन
सेम प्लेन नहीं आया समझ में आया? सेम प्लेन का मतलब क्या होता है? हालांकि इसमें तो रेप इसको मजा दिलाऊंगा एक चीज में। देखो इसको क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन ना, ये वाला को क्या बोलते हैं रे? XY प्लान। तो एक बात हमको बताओ, 2D हालांकि शुरू नहीं किए हैं पर पता तो दिए होंगे पक्का कहीं ना कहीं 1D में ही। प्लेन और मैं सिर्फ ये क्यों एक्स वाई ही क्यों बोला, एक्स और वाई सिर्फ क्यों नहीं बोला? एक्स वाई क्यों बोले? हाँ एग्जेक्ट होगा ना, एग्जेक्ट प्लेन में ये एक्स और वाई के बीच क्या लगा? एक्स वाई प्लेन, एक्स प्लेन क्यों नहीं बोला और वाई प्लेन क्यों नहीं बोला? अरे छोटे दोनों चीजें के हैं। बीच में ये है। दोनों मैं बोलता हूँ कि एक्स प्लेन और ये वाई प्लेन, एक्स को कभी प्लेन क्यों नहीं बोल सकता? कंप्लीटली उसे अरे दोनों को मिलती है तो एक प्लेन बनेगा। कुछ सही बोल रहे हो पर एग्जैक्ट मुझे जो सुनना है वो बोलो। आप सही अरे यही बात है ना, तुमको पता है कि नहीं आलू से कैसे सब्जी बनता है? अब डिफिनेशन बोल अब दूंगा, बीच में व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेजिटेबल्स, है ना? तब कैसे बोलोगे? तो बस बीच में स्पेसिफिक किसी पे तो नहीं है। प्लेन का मतलब होता है टू डायमेंशनली, दो डायमेंशनली। प्लेन का मतलब क्या बताए थे? टू डायमेंशनली। प्लेन का मतलब दो डायमेंशनली, 2D होगा एक्स और वाई, और लाइन का मतलब क्या होगा? स्ट्रेट लाइन का मतलब 1D का मतलब क्या होगा? सिर्फ या तो एक्स या तो वाई। पर प्लेन का मतलब क्या होगा? हमेशा दो डायरेक्शन उसके पास होगा। प्लेन का मतलब हमेशा क्या होगा? दो डायरेक्शन। इसी कारण एक्स और वाई लिया मैंने। प्लेन का मैं हमेशा कितना होगा उसके पास? दो दो डायरेक्शन होगा, एक एक्स एक वाई। ये बहुत छोटा सा चीज था पर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लगा, नहीं लगा क्या? मैं बोलता मोशन इन 1D, या तो सिर्फ एक्स या तो सिर्फ वाई या तो सिर्फ जेड। अगर मैं प्लेन बोल दूंगा हमेशा कितना रहेगा? दो रहेगा, या तो एक्स जेड या तो एक्स वाई या वाई जेड, पर हमेशा क्या रहेगा? दो रहेगा, है कि नहीं है? और सेम प्लेन में इसके बीच में जितना भी होगा क्या होगा? को प्लेनर होगा ना, है कि? क्योंकि एक ही प्लेन में सब किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है कि नहीं है? वेक्टर्स आर इन सेम प्लेन, वेक्टर्स आर इन सेम प्लेन। तो दिक्कत है इसको क्या बोलते हैं? कौन सा वेक्टर? को प्लेनर वेक्टर। और कोऑर्डिनेट वेक्टर्स किसको बोलते हैं? वेक्टर इन द सेम लाइन, मैग्नीट्यूड से इक्वल भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। को प्लेनर में मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है और डिफरेंट भी, बस फर्क क्या है? आर इन सेम प्लेन। किसी को दिक्कत है बाबू थोड़ा सा भी? यूनिट वेक्टर तो मैं पहले बता दिया, पर एक बार मेंशन कर देता हूं, वो भी टाइप ऑफ वेक्टर में आ जाता है। व्हाट इज यूनिट वेक्टर बाबू? व्हाट इज यूनिट वेक्टर? इसका डायरेक्शन सेम हो, इट टेल्स डायरेक्ट, हाँ विद वन मिनट इट टेल्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड 1, 1 है ना? ये पगलेट ना, सेम डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड 1। क्या लिखा है? ये बताता है दिशा, है ना? दिशा का मतलब डायरेक्शन, एंड हैव मैग्नीट्यूड 1, एंड हैव मैग्नीट्यूड 1, है मैग्नीट्यूड 1 का। और क्या लिखा हुआ मिल जाएगा? यूनिट है, मैग्नीट्यूड यूनिट। नहीं आया समझ में? जी। किसी को दिक्कत है थोड़ा सा भी? आगे चले तो किसी को दिक्कत? चलिए ऑर्थोगोनल वेक्टर 8वां नंबर अभी। लिखते जाओ तुम लोग अच्छे से, सबका मतलब अच्छे से पता होना चाहिए यार, कुछ छोड़ूंगा ही नहीं। ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब होता है सबका सब एक ही पॉइंट पे एक्ट करेगा, है ना? ये हमारे पठान जी, है ना? एक वेक्टर इधर से, एक वेक्टर इधर से, एक वेक्टर इधर से, एक वेक्टर इधर से, इधर वेक्टर। इसको कौन सा वेक्टर? ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑल वेक्टर्स आर एट सेम पॉइंट। क्या बोले? ऑल वेक्टर, एक ही पॉइंट पर सब वेक्टर, ऑल वेक्टर आर एक्ट ऑन सेम पॉइंट। अच्छा सब चीज क्लियर हो रहा है? दिक्कत है सब मेरे? मैं ऑन सेम पॉइंट, इसको क्या वेक्टर बोलते हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर। वेक्टर एग्जैक्टली एक्टिंग एट ए पॉइंट, है ना? वेक्टर एग्जैक्टली एक्टिंग एट ए पॉइंट। किसी को दिक्कत है? इसको और में लिख सकते हो, वेक्टर्स एग्जैक्टली एक्टिंग एट ए पॉइंट। कोई दिक्कत है थोड़ा सा भी किसी को? ये क्या क्या ऑल वेक्टर्स आर क्या बोलो? क्या क्या सेम पॉइंट, सेम पॉइंट और करके वेक्टर एग्जैक्टली ऑल वेक्टर्स ऑल वेक्टर आर एक्टिंग ऑन सेम पॉइंट। ठीक, किसी को इतना समय थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ क्या? किसी को थोड़ा सा रफली एकदम बोलो तो थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ किसी को? नहीं हुआ दिक्कत ना? कुछ क्वेश्चन करा दिया जाए। चलो कितने तरह का वेक्टर? पहला कौन सा बताया? पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड सेम होगा, डिफरेंट होगा, फर्क नहीं पड़ता, पर डायरेक्शन है पैरेलल होना चाहिए, ऐसे सेम डायरेक्शन होना चाहिए। दूसरा क्या बताया? एंटी पैरेलल। एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? ऑपोजिट होना चाहिए। डायरेक्शन मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी, डायरेक्शन इक्वल भी हो सकता है नहीं भी। इसको क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल। एग्जैक्टली किस पे हो?
180 डिग्री पे हो या यदि किस पे हो 180 पर हो। तीसरा क्या नॉन वेक्टर, कौन सा वेक्टर, नॉन वेक्टर, नॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो, मैग्नीट्यूड 0। चौथा फिर क्या बता दिया, नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होता है, हैविंग सम मैग्नीट्यूड गारंटी हुआ क्या है, क्या होना Same चाहिए, होगा, same। सेम होना चाहिए, पर डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, Opposite, ऑपोजिट होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। और क्या बता दिया, कोलिन वेक्टर, कोलिन वेक्टर्स, कोलिन वेक्टर में क्या बता दिया, एक ही लाइन हाँ, Both एक are ही, same line। हाँ आर इन सेम लाइन, वो लाइन डायरेक्शन ऑपोजिट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, ऐसा ही ना, डायरेक्शन, सिंगल है। हाँ अपोजिट भी हो सकता हाँ हाँ, और और लिखा तो दिया था, देखो तो मैग्नीट्यूड में Same डिफरेंस line होता है, डायरेक्शन में डिफरेंस होता है, दोनों बस क्या होना चाहिए, लाइन में होना direction में भी चाहिए, difference, है ना। हाँ। कोलिन उसी के साथ और क्या बता दिया था, कोप्लेनर कोप्लेनर बता दिया था, अरे इसी में आ जाता, पर लिख लो कोई बात नहीं। कोप्लेनर क्या बता दिया, हैविंग इन द सेम प्लेन, हैविंग इन द सेम प्लेन। और क्या बता दिया, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल, एक्टिंग एट द एक्टिंग ऑल वेक्टर्स एक्टिंग एग्जैक्टली ऑन सेम एट, हाँ एट, वेरी गुड, एक्टिंग एट द सेम पॉइंट। अब बताओ इससे ज्यादा और क्या बताना, वे इक्वल वेक्टर नहीं होते, इक्वल यूनिट वेक्टर बोले तो नहीं, इक्वल वेक्टर, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, तो यहाँ नहीं लिखे, अच्छा इक्वल वेक्टर किसको बोलते हैं, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। और क्या बता दिया, यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड 1 और इसका काम क्या है, डायरेक्शन बताना। देख लो सब क्लियर, कौन वेक्टर छूटा दिखा, कोई वेक्टर छूटा भी क्या, बिल्कुल नहीं छूटा होगा, है कि नहीं है। यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हुआ, तो एकदम अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है अच्छे से ना, एकदम वेक्टर का मतलब थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं, है कि नहीं है। ठीक है, ये सब तो बस कहानी है, अभी तो वेक्टर असली में शुरुआत भी नहीं हुआ है, सही बात बोले। एकदम कहानी है, एकदम कहानी से बको। और जहाँ मजा है, जहाँ फंसता है वहां पे एकदम मजा दिला जाए। यहाँ पे थोड़ा सा हेडेक सा भी लगता होगा, बेसिक कहानी, है ना, ये एकदम लगता होगा ये, पर सही बात बता, असली वेक्टर पे बोलता है वो, हाँ बनाने में टाइम लगेगा, कुछ टाइम नहीं लगेगा, मैं तो ऐसे ही बोल दूंगा, है ना, ऐसे ही बोल दूंगा, ये 10 है, ये 10 है, बीच में 120 डिग्री, पता मैग्नीट्यूड कितना होगा, 10 होगा, मैं ऐसे ही बोल दूंगा बिना कैलकुलेशन का, है ना, एकदम कैलकुलेशन को करने का कोई आवश्यकता, मेरे पुराना स्टूडेंट सबको अगर कॉपी कलम उठा दिया ना, तब कहना, है ना, मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा, है ना, बिना कॉपी कलम का, ठीक है, खाली एंगल देख के खाली एंगल देके बता देंगे, एंगल देके खाली आगे चले जाए तो चलिए शुरू है। पहले कंपोनेंट ऑफ वेक्टर थोड़ा लेने सिखा देता हूँ, एकदम छोटी छोटी चीजें, इसमें ज्यादा वेस्ट नहीं करना, कि सीख ही जाते हो। जब तक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तक पहुंचूंगा, है ना भाई, एक ही बता दिया यहीं पे खाली कंपोनेंट 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 बता दिया, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है कि नहीं, या खिचड़ी बन, मतलब थोड़ा सा करके अपने आप दिमाग में सेटअप हो जाता है। कोई चीज जब फील नहीं दिलाता, वो चीज भारी कभी भारी लगता भी नहीं है ना, नहीं लगता है ना, हम फील ही नहीं दिलाएंगे, इससे कुछ होता भी है, सब छोटा करके बता दिए, कहानी खत्म। नहीं समझे क्या बोले, आपको कुछ फीवर है, कोई बोल रहा है तुम तो ठीक है रे, ऐसे है रे, वैसे है रे, ठीक हो गया। नहीं होता है भैया काम, मेरे को भी तो 7 दिन तबीयत खराब था, पर पता भी लगा तो लगने दिए क्या, डिपेंड करता है कि आपका माइंड सेटअप कैसा है। अब किसी का माइंड सेटअप में इतना सा कुछ होता है, हाँ भैया मेरा शरीर दुख रहा है, भैया ये दुख रहा है, भैया खैर ढोकला की जगह पर रहते तुम तो अभी हॉस्पिटल एडमिट कर लाते खुद को, घर चल जाते। मजाक नहीं करे सर, ढोकला की जगह पर रहता अभी तक एडमिट, भैया कैसे कलशवा करेंगे भैया, मेरा तो ये हो गया है भैया, है ना। चलिए कम फोन है ना, ये जोक नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, है ना, मतलब कुछ डिजीज थे, उसका कोई दवाई नहीं, मैंने इसको मेंशन किया, और सही बात है, मैं ज्यादातर मैं, हमको पहले ही हाँ, पता था। ठीक है, तो हाँ भैया, उसमें वो मतलब सांप पर दो को सुई लिया वाला गया कहानी था। नहीं सुने, नहीं बोला कि आपको कोबरा से कटवाएंगे तो सुई मार दिया, वो मर गया, पूरे शरीर में उसका टॉक्सिक फैल गया। हाँ, अरे वहाँ माइंड सेटअप बहुत खतरनाक होता है हम लोग का। कैल्शियम का टेबलेट दे दिया उसको, बीमारी का इलाज दिया, तो लगभग 95% ठीक होके चला गया। तो डॉक्टर हमको लगभग बोलता है कि कटिंग छटिंग नहीं आप सक्सेस कर पाते, पहले वो डॉक्टर का काम नहीं होता, तो जल्लाद का भी काम होता है, वही तो पूरा कट करता है। डॉक्टर का मतलब उसको सिंपैथी भी देना है, क्या बोलते हैं, थोड़ा आत्मीयता, अच्छे से उसको मन से उसको बोलना है कि बिना दवाई का भी लगभग ठीक हो जाए, है ना, क्या ढोकला जी, है ना, क्या हो गया, अरे तुमको क्या पता, है ना, बेस्ट डॉक्टर बनने वाले हैं कुछ सालों। आगे मैं चलो, चले तो आगे, किसको दिक्कत है तो ना कोई दिक्कत नहीं ना। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ये 30 डिग्री, तो वो थीटा खाली लेते हैं तो अजीब सा फीलिंग आता है, होता है ना। मैं एक दो नंबर लूं और मैं एक्स लूं तो एक्स ना दिमाग भटकाता है ना, वेरिएबल टर्म्स दिमाग भटकाता है। और आशा बोलता है वेरिएबल टर्म्स लेंगे तो जनरल बात हो गया, भाई जनरल का सिखाना असलियत वाला 2 लीजिए ना, इसे हम थीटा नहीं 30 डिग्री ले लिए, है कि नहीं है, क्या ले लिए 30 डिग्री, वो सीख के वेरिएबल आसानी से हो जाएगा, पर वेरिएबल सीख के उसको ना दिमाग थोड़ा गचपच से लगता है, मेरा पर्सनल फीलिंग है। 30 डिग्री ये फोर्स है, तो बता इसका एक दो कंपोनेंट बताओ, कॉस बेसिक मैथमेटिक्स का कंपोनेंट मैंने सिखाया, साइन भैया, साइन
कॉस नीचे कॉस होगा। हाँ नीचे जिधर cos थीटा लगा हुआ है, उधर F cos 30 हाँ एफ F cos cos 30 30 डिग्री। डिग्री, ऊपर जिधर में थीटा F लगा हुआ cos रहता है वो क्या होता है? कॉस cos थीटा। कॉस, हाँ कॉस थीटा। ठीक 30 डिग्री बोले तो अपने वहां से थीटा क्या बोलता है? मतलब ए महाराज कुछ नहीं बोले हम, खाली सही हो बोले तो कितना तुमको मानते हैं? खाली no। चलो ठीक है, और इसका जस्ट ऊपर वाला में क्या हो F जाएगा? sin 30 डिग्री। एफ साइन 30 डिग्री है कि नहीं है? एफ साइन 30 डिग्री, कोई दिक्कत है? इसके लिए सुना था याद है। याद है इसको। और ये आई कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं? जे कर सकते हैं, सब सुने। है कि नहीं है? कोई दिक्कत है थोड़ा सा भी? एफ कॉस 30 डिग्री, एफ साइन 30 डिग्री, कोई दिक्कत है थोड़ा सा भी? नहीं ना? अच्छे से क्लियर है तो देखो, अखियों से गोली मारे, है कि नहीं है? 5 न्यूटन। क्या बोला? हाँ आपको बोल के बोलते हैं इसको। चलो 45 डिग्री। चल बता इसका आई कंपोनेंट, आई के एक्स की तरफ कैसा कंपोनेंट होगा? एक्स कंपोनेंट बता, मतलब cos 45 वाला cos किधर? 5 9 cos 45 डिग्री 5 एंड cos 45 डिग्री, जिसके साथ सटा हुआ को क्या बोलेंगे? cos। इसका दूसरा कंपोनेंट बताओ, इसके ऊपर वाला 5 sin 45 डिग्री। बस cos 45 लेकिन डिग्री। n दिए हैं तो अच्छा नहीं भाई न्यूटन का मतलब फोर्स, ठीक ठीक ठीक। है कि नहीं? कोई दिक्कत हो सभी? कंपोनेंट लेने सीखे कि नहीं सीखे? नहीं सीखे? ठीक है एकदम। ठीक है ना? अब मैं ऐसे करता हूँ, थोड़ा सा दिखा तो न्यूटन स्लो मोशन में बड़ा हेल्प कराऊंगा, ठीक है? बहुत ज्यादा ही हेल्प कराऊंगा। लंबे लंबे बालों ये 60 हो जाएगा, ठीक है? वो भी 60 हो 30 जाएगा। डिग्री से तो बता तो ये है 60 हो जाएगा। 6 फोर्स ही लिख देता हूँ, कोई कोई बोल देगा एन का ही लिखे 729 हो गया। चलो 6 न्यूटन है ना, और ये लिखता हूँ F इक्वल टू 7 न्यूटन। इसका दो वेक्टर बताओ। भैया इसका जगह 6 cos 60 डिग्री 6 cos 60 हो डिग्री जाएगा साइन होगा ये। साइन इधर क्या हो जाएगा? साइन 6 साइन 60 डिग्री ना। अरे पागल, जिसके साथ है उसके साथ उसको cos cos लगेगा लगेगा ना। ना। जिसके इसका साथ तो उधर मैथ्स है, के छोटे छोटे, थीटा। इसके जिसके साथ थीटा नहीं है उसको साइन लेते हैं। लेकिन जैसे माना तो 38 90 डिग्री 60 हो जाएगा। ठीक है हाँ, साथ ये और ये क्या हो जाएगा? 7 साइन 60 डिग्री। क्या समझ में नहीं आया बता? इसमें एकदम 1 2 का अब ये हो गया, बोलो क्या? 60 डिग्री जो लिए हैं, हाँ 60 डिग्री लेके आओ। 60 डिग्री इधर आ रहा है, तो किधर किधर आ रहा है? ये इधर आ रहा है। ई वाला 60 डिग्री है, कौन ई वाला 60 डिग्री? वो ई वाला अरे यार, ये वाला ना, हाँ। तो यही नहीं लिए हैं? वही लिए हैं। हैं? तो साइन इधर ले ले हम, अब साइन इधर ले ले हम। cos ना होता है। इधर सब कौन पढ़ा अरे है? हम जिसके ऐसा साथ पढ़े क्या? जिसके साथ डिग्री होता है उसको लगा बोलते उसके हैं साथ cos लिया जाता जिसके है। साथ देखो angle है ऊपर ना। में लगा है ना 30 डिग्री, हाँ। उसके साथ 30 डिग्री लगा है, उसके साथ cos यार, लिया। ये किधर कॉस लेंगे? ये कॉस होगा कि ये कॉस होगा? जल्दी बोलो। cos ई वाला कॉस ये होगा फिर ना? डिग्री लगा है, वहाँ भी डिग्री यहाँ लगा हुआ है। खाली यही ऊपर बात हो नीचे गया कर दिया ना। है। सर बता दिए कि 2 + 2 4 होता है, अब हम लिख देंगे 2 + 2i। ये बताओ, ये तो नहीं, फिजिकल कुछ का नहीं होगा, अब फिर भी लिख देगा 4 है। तो नहीं 2 + 2 नहीं 4 पड़ेगा, करेगा। है ना? अब इसको उल्टा करके 1 में तो कितना करा है, इससे वो अजीब सा लगेगा, गंदा बात है ना? अब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, है ना? ऐसे कर दिया 30 डिग्री, ठीक है? ये f है, तो तुम अब इसको f साइन ले लेगा क्या? इसको f साइन लेगा? नहीं। हाँ, इसको आप f साइन लेगा ना, f साइन 30 डिग्री। जिसके साथ थीटा है उसको वाला क्या लेते हैं? Cos लेते cos हैं। लेते हैं। F तो मैं cos बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया हूँ, उस दिन में डांटते हैं छोटे छोटे चीजों की। चलो नाश्ता करके बैठे, चलो इधर देखो, इधर देखो। तो सुनो, कुछ बता दे रहा हूँ यहाँ पे न्यूटन है ना, सुन लो। अब ये 6 साइन f 7 साइन हुआ ना, इसका देखो ये इधर वेक्टर है, ये इधर वेक्टर है कि नहीं है? इसको बोलूंगा कि सब इक्वल, सब छोड़ कहना सिखाना है, अभी कंपोनेंट में दिखा तो नहीं बताएंगे, छोड़ इतना सब ठीक है, तो बता के कोई फायदा नहीं। 6 वहां बताना ही पड़ जाएगा। 6 cos 6 क्या हो जाएगा? 6 cos 30 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा? 7 cos 30 डिग्री, है ना? मन करता है, पता है, अगर उतना मतलब अच्छे से कंसंट्रेट करते हैं तो और भी कुछ बताने मन करता है कि वहाँ का बात, और वहाँ देंगे आसानी से बन जाएंगे, है ना? ये दोनों ऑपोजिट है ना, मैं बोल दूंगा ना कि इक्विलिब्रियम में, पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये और ये इक्वल हो जाएगा, है ना? ये और ये क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये और ये क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। या मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, बस बताने के लिए बता रहा, इक्वलिब्रियम का मतलब है इधर साइड इक्वल हो जाएगा। मैं बोलूंगा पता है कि वर्टिकली जो ये लाइन है अलोंग द y एक्सिस में कितना मैग्नीट्यूड है? पता है क्या हो जाएगा?
इधर 6 cos 30 डिग्री आया है ना, और सर इन दोनों को ऐड कर देंगे, 6 cos 30 डिग्री 7 cos 30 डिग्री। इक्विलिब्रियम रहेगा तो इक्विलिब्रियम जब होगा ना बाबू, ये तो इक्वल होंगे ही, प्लस से बात ये तो दोनों आसानी से ऐड हो गए ना, एक ही डायरेक्शन में होगा, दोनों जे में ही हो गया। इक्विलिब्रियम हाँ, होगा ये तब। भी जे है, ये भी जे है, तो आसानी से ऐड नहीं हो जाएगा, है कि नहीं है? आसानी से ऐड हो जाएगा, ये तो पूछे भैया। है कि नहीं है? कोई दिक्कत है थोड़ा सा भी इस सब में? नहीं ना? अब मैं बोलता हूँ, है ना, एक और देता हूँ ऐसे, इस तरह क्वेश्चन आए हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, दिखाऊंगा मैं, ठीक है? देखो देखो अभी तुमने फिर confuse हो गया, आप समझ गए। है ना? चलो बताओ। हो जाएगा 6 cos 45 डिग्री को बोला, कौन बोला? ऊपर वाला ये कितना जगह 6? 6 cos 45 डिग्री। हो गया। एंगल देखो तुम, एंगल का ये कौन सी लाइन पे बना हुआ है? ये मेरा 6 cos 45। ये वाला कितना हो जाएगा? 6 6 cos cos 45 डिग्री। इसलिए बोले थे देखो इधर देखो, इस फिर क्या हो जाएगा? 6 जिसके साथ थीटा है उसको ले लेंगे, हाँ। और थीटा छोड़ के क्या हो जाएगा? sin 6 sin 45 डिग्री। ये भी क्या हो जाएगा? इसके साथ ऐड हो जाएगा ना, 6 sin 45। ऐड क्यों हो गया? इधर भी जे, ये भी क्या आ गया? जे में चला गया। नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत हो सकती है? तो ऐसे ही कंपोनेंट ले लोगे, एंगल ही तो देखना है। एंगल के हिसाब से ही कंपोनेंट लिया जाता है बॉस। समझ में आया कि नहीं आया? दिक्कत है कि किसी को थोड़ा सा भी दिक्कत? नहीं नहीं ना? अब सुनना एक बात, है ना, यहाँ तक दिक्कत है? थोड़ा सा भी डाउट किसी को? नहीं ना? पैरेलल शिफ्टिंग होता है, ठीक है? सुनना ध्यान से, क्या बोल रहा हूँ, बहुत Parallel इंपॉर्टेंट है। shifting। पैरेलल शिफ्टिंग। पैरेलल क्या है? शिफ्टिंग। हाँ। और वेक्टर को चेंज किया जा सकता है, बस उसका रोटेशन भी चेंज कर देंगे तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। ये लाइन नहीं आया ना समझ में? वेक्टर ऐसे था, उसको ठीक है? बदल देंगे। इसको ये भी आई में है ना, इसको हम ऐसे कर देते हैं जे के तरफ, क्या चेंज नहीं हो जाएगा? मतलब रोटेट करने से वेक्टर क्या हो सकता है? Change हो वेक्टर सकता कैन है। बी चेंज बाय रोटेशन, रोटेशन लिखो, एकदम इम्पोर्टेंट है ना? वेक्टर कैन बी चेंज बाय Change। रोटेशन। हाँ, चेंज बाय रोटेशन। डायरेक्शन ठीक है, कोई दिक्कत है थोड़ा सा भी? किसी को भी दिक्कत है रे थोड़ा सा? दिक्कत है तो बताओ, बताओ जल्दी से बताओ, जिसको भी दिक्कत है थोड़ा सा भी। नहीं नहीं है दिक्कत ना? पैरेलल शिफ्टिंग बताएगा कोई क्या होता है? पैरेलल एक साथ हाँ। पैरेलल एक साथ पैरेलल सुन के लग रहा कि ना कि बस पैरेलल याद रखना, थीटा नॉट इक्वल टू 2 पाई होना चाहिए, ठीक है? कहाँ पे भी ये तो मुझे क्वेश्चन 360 डिग्री हो पर गया। थोड़ा सा मन भी खराब सा लगा, इसी कारण हम नहीं बताएं। हाँ 2 पाई, अगर 2 पाई घुमाते हैं तो फिर सेम डायरेक्शन में ही आ जाएगा ना, नहीं तो question 360 से डिग्री हाँ। हो जाएगा उसी हाँ, मतलब जगह यहाँ पे था, इसी से फिर ला देंगे तो ये ऐसे ही हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा। 0 तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। सही। बस थीटा इक्वल टू 2 पाई क्वेश्चन से पूछते ज्यादा मजा आता, पर पूछने का मन नहीं किया अभी। बस वेक्टर कैन बी चेंज बाय रोटेशन, थीटा बाय थीटा बस नॉट इक्वल टू 2 पाई हो जाए। पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है बाबू? चलो लिख देता हूँ मैं, सब बोल के लिखो बस थोड़ा सा। मैं इतना थ्योरी सब नहीं लिख पाता, जब सीख जाओ ना काफी है, पर लिख लो, है ना? इफ वेक्टर लिख लो सब लिख लो, है ना? मैं लिख रहा हूँ तो मेरे से पहले तुम लोग लिख लो। इफ वेक्टर सेपरेट, मुझे कहाँ से लिखेंगे भैया? थोड़ा मॉडल पढ़ो तो अपने आप समझ में आ जाएगा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। टू इटसेल्फ कीपिंग। मेरे पढ़ाने का पहले बार पढ़ो और मेरे पढ़ाने के बाद पढ़ो, देखो कितना मजा आएगा। शिफ्ट करेंगे तो वेक्टर चेंज होगा ना, पर लास्ट टाइम देखो तो क्या लिखा है? वेक्टर चेंज नहीं होगा, वेक्टर चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा पता है? कोई बता सकते हो? लिख दिए हैं कि डायरेक्शन सेम रखना और मैग्नीट्यूड सेम रखना है, तब शिफ्ट करो। बस डायरेक्शन भी सेम रखे, मैग्नीट्यूड भी सेम रखे, तो कैसे वेक्टर बदलेगा? वही बात हो गया ना कि कान पकड़ना, इसको बोलेंगे वी कैच ईयर्स बाय हैंड, बस इसको ब्रांडेड में बोल दिए थोड़ा सा, अरे अपन काना पकड़, ठेठ में बोल दिए, वही बात हुआ ना। मैग्नीट्यूड बदले ना डायरेक्शन बदले, तो वेक्टर तो सेम ही रहेगा ना। मेरा कहने का मतलब ये है, इधर डायरेक्शन है, ठीक है, एक और वेक्टर है, ऐसे ही कर देते हैं। इधर ही डायरेक्शन है, इधर ही मैग्नीट्यूड है ना? तो इधर को शिफ्ट कर नहीं कर सकते हैं। शिफ्ट कैसे कर दें? देख रहे हो? शिफ्ट कर देंगे हैं, मान लेते हैं क्या कहते हैं, ऐसे शिफ्ट कर दे रहे, मान लेते कुछ एंगल पे है, दोनों बोलेंगे 30 डिग्री पे 60 डिग्री पे है, तो शिफ्ट करेंगे कि ये शिफ्टिंग सही है क्या? मेरे को पता शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, बोलो? शिफ्टिंग का मतलब एक जगह से दूसरी पहले जगह से- चेंज करना। हाँ बोलिए, कुछ तो बोलिए। मतलब वही होता है। डायरेक्शन भी सेम रखना है। हाँ, ये डायरेक्शन मैंने चेंज किया डायरेक्शन क्या? चेंज हो जाएगा शिफ्टिंग में।
नहीं करना है, करेंगे तो मतलब हो जाएगा, पर इसका डायरेक्शन तो चेंज लग रहा है। डायरेक्शन तो सही है अभी। देखो तो बाबू ये एक ही लाइन में था, इसको मैंने ऐसे कर दिया डायरेक्शन और मैं थीटा अभी तो कुछ मैं बोल दिया था थीटा है, पर थीटा दूंगा तब तो ठीक है, पर अभी थीटा तो दिया नहीं मैं, नहीं तो ये तो गलत हो गया ना। शिफ्टिंग का पता असली मतलब क्या होता है, टेल से टेल मिला, हेड से हेड मिला, ओ। मेरे हिसाब से तो यही होता है, मेरे हिसाब से तब तो हो गया है ना। लेकिन देखो। डायरेक्शन तो कंपलसरी है चेंज। हाँ ये देखो, हो गया ये shifting। ये इससे कभी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन डायरेक्शन इसका इधर ही है ना, हम्म, इसको आगे कर दिए खाली, हो गया। शिफ्टिंग हो गया ना, डायरेक्शन में ना मैग्नीट्यूड, बस उसको उठा के क्या कर दिए, यही तो शिफ्टिंग है। मैं ब्रांडेड मेरे को नहीं पता, बस यही पता है हमको। नहीं है समझ में? शिफ्टिंग हो हैं? ये पैरेलल शिफ्टिंग हाँ और क्या, डायरेक्ट डिफिनेशन देखो, इफ वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, है ना, खुद के पैरेलल में क्या लिखा हूं, पैरेलल से इफ वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ कीपिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम देन वेक्टर डज नॉट चेंज। खुद के पैरेलल में, दूसरे के पैरेलल में नहीं, मैंने बोल रहा है खुद के में, और खुद समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, ये डिफिनेशन आप समझे कि नहीं समझे? इससे तो ये लाइन मानता हूँ, चलो याद रख लो, समझ लो, सिंपल सा वेक्टर को शिफ्ट करना है पहले खुद के पैरेलल में, है ना, तो इसका भी कहना कि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना, डायरेक्शन चेंज नहीं करना, ये लाइन बोला, तो इसका अर्थ तो ये है ना, मैं बता रहा हूँ। एग्जांपल दीजिए। दे रहा हूँ एग्जांपल, मैं तो ज्यादा दूंगा पर एग्जांपल देखो, एक ही वेक्टर है, ठीक है, क्या ये पैरेलल वेक्टर्स हैं? हाँ भैया। है ना, अगर तुम बोलोगे इसको मैं ऐसे शिफ्ट करा देता हूँ, एक ऐसे रख दिया, ये वो वेक्टर उठा के हम ऐसे रख दे, क्या ऐसा ही है क्या? नहीं नहीं, क्यों नहीं हुआ ऐसे? ये डायरेक्शन चेंज हो गया इसका। एंगल चेंज हो गया। आपको आंसर अभी मिल जाएगा, एंगल डायरेक्शन चेंज हो गया ना। हाँ डायरेक्शन। मैंने कहा बोल सकता है कि टेढ़ा कर दिया, इतना से उठा दिया आपने से। क्या हुआ, एंगल भी नहीं चेंज हुआ। चलिए ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं ना। तो थीटा नहीं दिए थे, जो कर रहे थे तुम्हारे साथ, कोई दिक्कत है यहाँ था मैं, तो ये तो गलत हो गया ना, ये क्या हो गया बाबू, गलत हो गया। आपको ऐसे रखे और दूसरे को क्या कर दिया, ऐसे कर दिया ना, गलत है, क्या है, गलत है। अब देखो इसको मैं सही कैसे करता हूँ, ठीक है, ये वो नीचे खींच देंगे। इसको भी ऐसे कर दिया, इसको भी ऐसे कर दिया, हाँ तब ठीक है कि नहीं है? दोनों का मतलब देखो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जैसे था डायरेक्शन, इधर तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वैसे ही है कि नहीं है? एक दूसरे के ऐसे था, इधर भी एक दूसरे का रिस्पेक्ट में ऐसे है, ना मैंने मैग्नीट्यूड चाहिए ना डायरेक्शन से, ये तो है पैरेलल शिफ्टिंग। सही बात। डिफिनेशन कितना भी समझा दो, कितना भी याद करा दो, नहीं फील दे रहा पता जब तक ये सब ना मिले। ये ठीक बात है कि उसका जगह से शिफ्ट कर। वो सही तो, हाँ वही, इसका मतलब कुछ नहीं टोका ना, समझ में आया कि नहीं? पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब क्या, डायरेक्शन नहीं बदलेंगे, बदलेंगे अरे एक जगह से मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कुछ नहीं बदलेगा। कुछ नहीं बदलेगा, बस ऐसा कुछ शिफ्टिंग करेंगे ना डायरेक्शन बदलना ना मैग्नीट्यूड। एक ऊपर जगह ले से- जाए या नीचे ले जाए, हाँ देखो, ये दोनों आपस में पैरेलल था, Place आपस बदल में सेम डायरेक्शन था, अब यहाँ पे भी देखो तो आपस में पैरेलल है, आपस में सेम डायरेक्शन, कहाँ खाली बदला? जगह भर- हाँ हाँ हाँ, बस जगह जगह, बस सही है, नहीं है समझ में? और ऐसा क्यों करते हैं एक चीज में, समझे? वो पैरेलल शिफ्टिंग नहीं कहेंगे उसको, वो तो बस शिफ्टिंग कहेंगे। वो पैरेलल था क्या, वो पैरेलल लाइंस थे क्या? पैरेलल तो बस पैरेलल के अप्लाई होगा ना। अभी मैंने कुछ किया था ना, वो पैरेलल कैसे कहेंगे उसको? पैरेलल लाइंस थे भी क्या, है ना? ये तो चूंकि बायोलॉजी तो है नहीं, है ना, है कि नहीं? बायोलॉजी में बोलते कुछ और निकल कुछ और जाता है कभी कभी। चलिए चलिए इधर देखिए, अब सुनना, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है? ये हुआ ऐसे, है ना? ए मेरे को एक चीज जानना है आप लोग से, ठीक है? ये 4 है, 4i, ये 4j है, ठीक है? अब सिंपल 4 देते हैं, क्या ये मैं कैलकुलेटर से कर दूं क्या? नहीं इधर इसका डायरेक्शन ले आता हूँ, नहीं। मतलब ये x है, ये y है, तो मैं लिख दूंगा -x पॉजिटिव वाला यही प्लेन में है, ये -y पर, ये हो सही है क्या? नहीं भैया, उसको ही जो जे वाला है ना, उसको ऊपर ले जाए। क्यों करेंगे बाबू? ऐसे ही नेगेटिव में है, positive आंसर में सही बोल रहे हो, पर ऐसे ही क्यों बोले? नेगेटिव में है मतलब नीचे। वैसे तो अभी बताए थे ना। ऐसे बोलोगे? शिफ्टिंग हाँ, नहीं हाँ, उसको आप आगे बताए बढ़ा थे, देंगे, हाँ। उसके बाद कंपोनेंट ले लेंगे उसका। हाँ देखो, बस कंपोनेंट लिया अब तुम बोला नेगेटिव, पहले तेरा आंसर देते हैं। अरे उसका पूछ मिलाना है। हाँ हाँ। ये सही है कि टेल से टेल मिलना चाहिए, हेड से हेड। मिलना एक सॉन्ग भी है ना, ताल से ताल हाँ, मिला, है ना सॉन्ग? सही बात। तो टेल से टेल मिला या हेड से ही मिला, बस दोनों मिलना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। टेल से टेल मिला, हेड से हेड मिलाओ, है ना? हेड से हेड मिलाओ, तब क्या आएगा? वेक्टर आएगा। वेक्टर का कैलकुलेशन कर पाएंगे, है कि नहीं है? तो क्या बोला? बताओ जल्दी से बताओ। अरे मेरे को मेजा चीज पे आना है, हमको आना, उस चीज पे अभी तक आ नहीं पाया हूँ, अभी बेसिक बताने लगे, टाइम दिमाग खराब है ना। चलो ये देखो, ये टेल था, ये हेड और टेल है ना, ऑपोजिट नहीं चलेगा, है ना? तो क्या करेंगे? इसको आगे कर देते हैं, शिफ्ट कर दिए। क्या कर दिए?
शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या कर दिए, ऊपर ले गए। देखो अब मिल गया ना, ना मैंने डायरेक्शन चेंज किया ना मैंने मैग्नीट्यूड चेंज किया, बस शिफ्ट कर दिया एक जगह से उठा के। और देखो ताल से क्या हुआ, ताल मिल गया। ये किसके लिए आंसर था, ये टॉम भैया के लिए। अब तुम्हारा नेगेटिव क्यों नहीं कर सकते हैं, इसको उठा के हम पीछे शिफ्ट कर दिए, इसको उठा के हम पीछे शिफ्ट कर दिए। क्या ये नहीं हो सकता है कैसे? तो क्यों आया, हेड से हेड मिल गया। ज्यादातर टेल में बस सेम मिलाना है, टेल टेल मिला या तो हेड है, बस दोनों को एक मिलना चाहिए। टेल मिलाता है। कोई दिक्कत है किसी को, थोड़ा सा अच्छे समझ में आ रहा है तो क्यों मिला रहे हैं, क्यों शिफ्टिंग करें, सब पहले सच बात बताए हैं। क्यों शिफ्ट, सर तो बता दिए इसको यहाँ शिफ्ट करो, यहाँ से ये शिफ्ट करो। क्यों शिफ्ट करेंगे, जब तक हेड से हेड नहीं मिलेगा और टेल से टेल नहीं मिलेगा तब तक कैलकुलेशन नहीं करेंगे और वो सही चीज नहीं होगा। चलो अगला चीज बताओ। 270। अब आपके हिसाब से देखते हैं, ठीक है रुकिए आपको बताते हैं, रुकिए आप अब। चलिए 270 डिग्री, ये दोनों के बीच में एंगल कितना है? बाकी जो बचा वही एंगल होगा। 90 डिग्री। 90 डिग्री नहीं थी। एंगल ये है कि ये एंगल है? अब 270 डिग्री ले लिया और ए और बी के बीच में पूछ रहे हैं ना। अच्छा ठीक है चलो। 90 डिग्री है वही तो 270 कैसे हो जाएगा? अपन मन से आता है। तो ये बताओ इसका एंगल कितना होगा, किसका? ये चीज का? 60 120 हाँ 120। किसका इसमें भी? 270 का नहीं होगा, इसका और इसका बताओ एंगल क्या होगा बीच में? 120 आप ले लिए, बाकी का एंगल बताने है क्या? 120 है ही, आप ले लिए हैं। मैं तो नहीं बताऊंगा अभी, एक क्वेश्चन देता हूँ तो बताऊंगा। चलो क्वेश्चन दूं? मैं तो अभी नहीं बताऊंगा, क्यों बताऊं मैं? चलिए टॉम भैया इसका बताइए, पहले क्वेश्चन से परेशान करूंगा फिर बताने में मेरे को मजा आएगा। चलो बताओ इसके बीच में एंगल कितना? अल्फा और थीटा। हाँ अल्फा है, ए और बी। इसके बीच में हमको समझ में आता है। ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है बताओ, ये वाला है कि ये वाला है? अल्फा। अल्फा है ना? हाँ। ठीक है बताइए। हाँ थीटा है। थीटा है क्योंकि हम इधर इसको आगे उसको एक को मिलाएंगे आगे तब बढ़ा मिलाएंगे। देंगे। हाँ टेल से टेल, हेड से टेल से हेड। टेल मिला देंगे। एक ये वजह बता क्या, ये आज यहाँ पे या तो मैंने पहले से बना के दिया था, हम समझ गए। या तो मैं पहले से देख रखा था। देखो मनगढ़ंत देता हूँ, मनगढ़ंत है। देखो सबको पता है कि कभी 270 हो नहीं सकता है, नहीं कभी हो नहीं सकता, सबको पता है। मैं बस एक चीज फील दिलाने के लिए मैं आता हूँ, मनगढ़ंत जिसको बोलते हैं पूरा हाइपोथेटिकल, ठीक है। ये है 350 डिग्री ए बी, तो इसका एंगल कितना? एकदम मनगढ़ंत दिया हूँ भाई, किसी सबको पता है कि 350 कोई पॉसिबल ही नहीं है। अपने मन से मैं कुछ समझाने के लिए दिया हूँ, ठीक है। अपने मन से कोई मतलब ये कैसे 350 कर दिया भाई, मैंने किया हूँ अपना मन मर्जी। इसका एंगल बताइए ए और बी के बीच में। 350 ही होगा भैया, ये टेल से टेल मिला हुआ है। भैया अगर ऐसा रहता तो 4 बार मैं इसीलिए गलती करवाता, कुछ तो सोच के देखिए। हाँ बी 350। चलो क्वेश्चन देता हूँ। तो टेल से टेल cos b 350 डिग्री, इधर sin a 350 डिग्री। चलिए बताइए लेट मत कीजिए आप लोग, लेट कर रहे हो मार खाओगे। इस काम के लिए 3 हटा दीजिए, 50 डिग्री। ऐसा ही करे। यहाँ तो टेल से टेल मिला हुआ है ना, एक एकदम सही चीज ढोकला जी बोले कि टेल से टेल मिलना चाहिए, हेड से मिलना चाहिए, वही बीच वाला क्या होगा, एंगल होगा। पर यहाँ पे तुम ही बोला था। अच्छा ठीक है, क्या भैया टेल से टेल मिलना चाहिए और हेड से मिलना, तभी तो एंगल का रिप्रेजेंटेशन सही मानेंगे हम लोग, है ना। अगर दोनों पहले से मिला हुआ है तो फिर क्या करेंगे, वही एंगल ले लेंगे खाली। हाँ वही एंगल। वहाँ पे एक कंडीशन आ जाएगा, उसमें से सबसे छोटा वाला एंगल लेंगे, किधर आ रहा है, है ना। ये टोटल 360 हो गया, अगर मैं 350 का ले रहा हूँ, छोटा वाला एंगल लेंगे। कौन सा 10 डिग्री। 10 डिग्री। मैं एकदम मनगढ़ंत दिया था, एकदम मनगढ़ंत, बस इस समझाने के लिए, बस समझाने के लिए छोटा एंगल लेंगे किधर से कि इधर। अरे मैं अपना मनगढ़ंत दे दिया, कभी हो सकता है ये नहीं है ना, मैं दिखा दूंगा। क्या पता है, देखो पहली बात तो एकदम सही बोले, जो भी बोले थे उस टाइम ढोकला जी बोले थे, है ना। और टॉम अल्फा, ये एंगल इसलिए नहीं हो सकता, पहले से रिप्रेजेंटेशन ही गलत है, एंगल कभी लेंगे ही नहीं। कुछ मिलना चाहिए, हेड से हेड मिलना चाहिए, तो टेल से टेल मिलना चाहिए। इसको शिफ्ट कर देते हैं आगे, तो टेल से टेल मिल गया ना, तो ये थीटा ले लेंगे, है कि नहीं है।
नहीं आया समझ में? या फिर इसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं, हेड से हेड मिल गया, ये थीटा ले लेंगे, दोनों सेम ही होगा तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल, ये एंगल ऑपोजिट एंगल सारे इक्वल ना, एंगल इक्वल ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वर्टिकली अपोजिट ऑपोजिट ही बोला वो तो, हाँ ठीक सही बोले, वेरी गुड। अरे हाँ वर्टिकली ऑपोजिट ही बोला, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल ही हुआ। लेकिन शिफ्टिंग, और भाई बात शिफ्टिंग भी अगर पहले से और एंगल बड़ा दिख रहा है तो उसमें से कौन सा एंगल लेंगे, छोटा वाला। आएगा क्वेश्चन, आएगा कराऊंगा ये। चलो अभी 10 मंजिला का गड्ढे करना पड़ा। चलिए देखो, लेट थीटा बी द एंगल, ठीक है, बिटवीन वेक्टर्स, बिटवीन, देखो वेक्टर लिखने का आवश्यकता नहीं है, एरो दे दिया अपने आप समझ जाना क्या है वेक्टर है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, कौन सा फिगर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, पहला ऑप्शन। ताल से ताल मिला, जय हो 10 में 6 अपनी तो जैसे तैसे है ना, थोड़ी ऐसे याद ऐसे कट जाएगी, टेल से टेल मिला मुझे। भाई इतना आसान क्वेश्चन दिया, मैं एक ही बार देख के बता देना। क्या बोला, कपार से कपार मिलाई, कपार से है ये मैंने समझा तू ये बात? हाँ ढोकला तुम्हारा गौर में, चल बता इसमें से कौन सा सही है। क्या बोले? बोलते हैं कपार। ये सही है। क्या बोले? लेट थीटा विद एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, इसमें कौन सा सही है? बी नंबर सही है। सी भी सही है। और सब सही है। बी कैसे सही है? डी गलत है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है थोड़ा सी तो time- सही है, पहली बात ये तो गलत है, गलत है। डी तो ये गलत तो है। मतलब रिप्रेजेंटेशन भी सही नहीं है, इससे गलत ये तो एक से ही गलत हो गया है ना। सही है। और देखो अरे ये वेक्टर वाला सही है ना। भटकाने के लिए ऐसा क्या है, ये सही, ये एंगल, सही है। ये सही है। छोटा वाला लेंगे, छोटा वाला लेंगे। अरे छोटा वाला लेंगे तो ये होगा ना रे पागल, अपने में से यहाँ थीटा वगैरह, थीटा का रिप्रेजेंटेशन ये सही है। एक बार ना इसको एनालाइज करके आना, बस बता दे सही कौन है, इसको एक बार एनालाइज खुद से सी करके नंबर आना। भी है। मेरे को पता है तुम लोगों को दिक्कत क्या है, हमको समझ में आ रहा, अच्छे से आ रहा है समझ में, दिक्कत लेकिन कभी होगा भी नहीं। को सही एकदम 100% कौन सा दिख रहा है? जहाँ बोल सी। दो एंगल रहेगा ना, हाँ। सी नंबर तो सही छोटा वाला लेना है। तो ए में देखिए 120 डिग्री दिख रहा है, एकदम बहुत छोटा एंगल दिख रहा था, छोटा वाला लेना। क्या ये, अच्छा ये वेक्टर है, एक दूसरा वेक्टर यही है, ए और बी वेक्टर तो ये हुआ ना रे पागल, हैं? ये किसके बीच में तुम थीटा ले लिया? ठीक। थीटा तो उधर से उधर हो गया, थीटा उधर ठीक दिया मैं हुआ है। सोचा था कि क्वेश्चन नहीं दे दूं होमवर्क के लिए, पर सुन लो, एंगल किसके किसके बीच में बोला है बाबू? ए और बी के बीच में बोला है ना। अब ये जो थीटा हम दिखा दिए, क्या ये ए और ये जो टोटल है वो बी है क्या? नहीं कहाँ से बी तो ये हुआ ना ऑलरेडी वो सही है। हाँ क्या कौन सा? मतलब उसका ए, कुछ जो हाँ। मिला हुआ हाँ ये पहले से ये एंगल होना चाहिए हाँ, था, ये पर थीटा ये दिखा दिया, और भगाने के लिए क्या किया, डॉटेड दिखा दिया कि सोच आपको लगे ये छोटा वाला एंगल है, पर भाई छोटा कहाँ, ए और बी के बीच में ये लेंगे ना, नहीं लेंगे। यहाँ पे भी सेम कहानी, ये थीटा इधर दे दिया है, ये थीटा होता ना, नहीं आया समझ में? वो थीटा डॉटेड खाली जानबूझ के दे दिया है बहकाने के लिए, तुम लोग को लगे कि ये छोटा है थीटा, मतलब पर बी और सी ना, ए भी नहीं होगा। नहीं कैसे होगा, किसके बीच में बोला है? पागल, ए और बी, भाई ए बी का मतलब बीच का ये होता है ना, इसे भी लेकिन समझ में इसमें लेना है स्मॉल ना, स्मॉल लेना है तो स्मॉल दोनों के बीच में भी तो होना चाहिए। तो दोनों के बीच, ये छोटा कहाँ दिख रहा है, थीटा छोटा दिख रहा है और तुमको। अगर ऊपर से खींच देंगे तो दोनों के बीच में तो अच्छा आएगा। हाँ, इसको इधर शिफ्ट कर देते तो शिफ्टिंग हम लोग को थोड़ी करना है, बस बताना था कौन सा रिप्रेजेंटेशन सही है। अच्छा पहले बात, क्या ये थीटा तुम लोग को यही लग रहा है, यही थीटा है ना खाली, पर ये सही है? इसको अच्छे से पहले आंसर सी क्यों है सही पता चला कि नहीं पता? ये 100% गलत है, ये दोनों को मैं बताता हूँ। हमको लगा कि कहाँ दिक्कत हो रहा है, इन पर एनालाइज करते हैं अच्छा लगता है, छोटी चीजें पर। ए ये बी हुआ, ठीक है, सर्कल करके बता दिए। बताइए दोनों के बीच में छोटा किधर एंगल दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है ना, वही दोनों यही दिख रहा है ना, हाँ। ये तो नहीं दिख रहा है ना। अब खाली झूठ मूठ का वही में से ड्रॉ करके थीटा दे देंगे, क्या ए और ये बी हो गया अपने मन से? नहीं। बी तो ये इधर है ना, ए और बी दोनों से वही है, समझ में आया कि नहीं? क्या मैं बोलने को कोशिश लेकिन किया? लेना है छोटा एंगल ना। हाँ छोटा, अगर दोनों सेम मिला हुआ तो लेंगे छोटा एंगल। तो वही वाला ऊपरे वाला हाँ लेना। वही तो बोल रहे थे, यहाँ पे जो था एक ऐसे था और एक ऐसे था ना, तो ये एंगल यहाँ पे बस थीटा दिखा के रखा था, ये थीटा कैसे अगर दिखाना ही था तो ऐसे दिखाता,
और ऐसे दिखाता दिए सही कैसे लेते? ये बड़ा छोटा वाला भी तो लेना है, बड़ा वाला थोड़ी लेना है कि नहीं है? नहीं है समझ मेरे? पर एक बार एनालाइज करना, छोटी चीज थी पर एनालाइज करना उस चीज को। चलो क्वेश्चन बताओ। बोल रहा था भैया Which of the following is vector quantity? Which of the following is vector quantity? पहला टॉम को नहीं लेते हैं अभी, सही तो सबसे बड़ा तोप है ही। वो इंसान है तो ऑब्वियसली बता ही देगा इधर जाना है कि उधर जाना, तो वेक्टर ही हुआ। उसके पास अपना मैग्नीट्यूड भी तो 50-60 kg। ह्यूमन बींग्स तो वेक्टर ही हुआ ना, डायरेक्शन बता सकता है, मैग्नीट्यूड वजन है उसका, डायरेक्शन बता सकता है बोल के, तो ऑब्वियसली वेक्टर ही हुआ ना ह्यूमन बींग्स। सही में वेक्टर नहीं तो मैं जो वेक्टर एडिशन पर नहीं होगा वेक्टर। और ये यार गजब का दिमाग लगा, लेकिन बताओ कैसे? वेक्टर ऑफ एडिशन नहीं फॉलो करेगा। एक इंसान प्लस एक इंसान, दोनों मिलके 2 इंसान। तीसरा नाम देता है, हाँ? तीसरा लेके आता है ना, लेकिन हम लोग नहीं हो सकते ना। पति प्लस पत्नी मैं फिर क्या बोल रहा हूँ? दो इंसान मतलब चलिए इधर है। रखिए। तीसरा आ ही जाता है। बेटा टाइम टेम्परेचर एसिडी प्लस बीसिडी चलो बताओ बताओ। वेलोसिटी हाँ, वेलोसिटी डी बस है कि नहीं है? डी कोई दिक्कत? डिस्प्लेसमेंट सबसे वेक्टर क्वांटिटी स्पीड तो चला चलते रहेगा। चलते रहेगा किधर जाएगा स्पीड इसका स्केलर टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी टाइम स्केलर क्वांटिटी है हम सबर जाएंगे चाहे वर्क एनर्जी पावर सब स्केलर क्वांटिटी बताइए। कौन सी नॉट वैसे तो फ्लोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी। नोटा एसिड में विच द फ्लोइंग है ना? नोटा सबका सब क्या है? स्केलर स्केलर है ना। सब कुछ जगह करंट के पास डायरेक्शन पर गलत, करंट के पास वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता है। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता है। ठीक है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता। मजा आ जाएगा लेक्चर्स में देखना, इसके बाद बेसिक खत्म हो जाएगा ना। तो ब्रांड लेंस हमारा सीखे कि नहीं सीखे? सीखे ना। कुछ चीज दिखा था सभी? नहीं ना, यहाँ तक दिखा था तो सभी किसी को भी है ना? आगे बताया जाए, चलिए ठीक है। थोड़ा सा भी डाउट? नो डाउट नहीं ना डाउट, चलिए ठीक है। तो हां कोई दिक्कत 6i + 6j कुछ क्वेश्चन देके जा रहा हूँ। 6i + 6j 36 6i + 6i है ना। ये इसको अभी ऐड कर सकते हैं क्या? 12 ना स्क्वायर कर सकते हैं? 12i स्क्वायर कर सकते हैं ना। 36 इसको कर सकते हैं क्या? 72 नहीं कर, ये एडिशन नहीं कर सकते हैं ना। ये चीज ठीक है पर ये चीज सही नहीं है। अब देखो ये कैसे सही होगा, ये कैसे सही नहीं हुआ, ये अगला लेक्चर में बताया जाएगा। सेम है ना? अगला लेक्चर। तब तक के लिए सी यू सून।